हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे बीएल सीरीज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी की शुरुआत में हम ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड वेयर को बाथटब में बाथ लेते हुए देखते हैं, जिसके पैर चेन से बंधे हुए थे। जो सेकंड मेन लीड कैल्विन के बारे में ही सोच रहा था। तभी कैल्विन वहाँ आकर वेयर से कहता है, क्या तुम्हें हमारे अच्छे पल याद हैं? अब से मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। जहाँ वो वेयर को बाथ देने लगता है और इसके बाद उसे मिरर के सामने लाकर हग करता है। और अब ये स्टोरी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ एक बहुत ही लैविश पार्टी चल रही थी जिसमें वियर भी था। तभी कैन नाम का पर्सन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम यहाँ फन कर रहे हो? कल मैं तुम्हें बीच ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। यहाँ मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल बॉयज और गर्ल्स इनवाइट करे हैं, जो भी पसंद आए उसे चूज कर लो। ये सुनकर वेयर कहता है, और अगर तुम्हारी फियोंसे मेरे पास आकर लड़ने लगी तब? तो कैन कहता है, मैं तो बस होस्ट का काम कर रहा हूँ। इसके थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किंग ग्रुप कितना बड़ा बन गया है। तभी वहाँ कैल्विन वेटर के कपड़ों में ड्रिंक लेकर आ रहा था, जो गलती से वेयर से टकरा जाता है। जहाँ वो पहली बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कैन कैल्विन से बोलता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? क्या तुम ब्लाइंड हो और बस खड़े क्यों हो? वेयर से माफी मांगो। क्या तुम्हें पता भी है कि वेयर की जैकेट का कॉस्ट कितना है? तुम्हारी सैलरी भी उसका प्राइस पे नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? लेकिन वेयर कैन से कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी, मैं इसके रास्ते में आ गया था। जहाँ वो कैल्विन को अपना हैंकी देकर कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कैल्विन के वहाँ से जाने के बाद कैन वेयर से जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। अगले दिन कैन वेयर को अपने फादर काथा से मिलवाने अपने घर ले आता है, जहाँ काथा वेयर से कहता है, तुम्हारे फादर और मैं कई सालों से फ्रेंड्स हैं। तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, इसे अपना ही घर समझो। चलो मैं तुम्हें सारे घर को दिखाता हूँ। ये मेरे बेटे कैन ने ही डिजाइन किया है और तुम और हम जल्द ही एक साथ काम करने वाले हैं। घर दिखाते हुए काथा अपने बेटे कैन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। तो कैन वेयर से बोलता है, अगर तुम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले तुम हमारे बारे में जरूर सोचना। हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। सो बेसिकली कैन के फादर किंग ग्रुप के ओनर हैं। कैन आगे बोलता है, मैंने सुना तुम्हारा वीपीजी ग्रुप इस लाइन के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली वेयर वीपीजी ग्रुप के ओनर का बेटा है। ये सुनकर वेयर कहता है, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स कैन, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी वहाँ कैल्विन कुछ सर्वेंट्स के साथ एक बेंच को लेकर आता है, जहाँ सर्वेंट्स कैन से पूछते हैं, सर हम इसे कहाँ रखें? तो कैन कहता है, कहीं भी रख दो। क्या तुम नहीं देख पा रहे कि मैं गेस्ट से बात करने में बिजी हूँ? लेकिन कैल्विन कैन से कहता है, ये सिर्फ एक बेंच की बात नहीं है, इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढना जरूरी है ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। ये सब सुनकर काथा कैल्विन से कहता है, जहाँ तुम्हारा काम ना हो वहाँ बोला मत करो, और लोग कर लेंगे। कैल्विन काथा यानी कि अपने फादर से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वेयर उसे रोक कर पूछता है, तुम इस प्लेस की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो काथा से पूछता है, अंकल क्या ये आपका छोटा बेटा है? मैं कल रात इससे पार्टी में मिला था, लेकिन कैन ने इसे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये सुनकर काथा हाँ बोलता है। इसके बाद कैल्विन वेयर को इस प्लेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने लगता है। काथा के कहने पर वो अपने काम पर वापस चला जाता है। इसके बाद एक सर्वेंट वेयर को उसका रूम दिखाकर डिनर का टाइम बताकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ रूम में वेयर को एक पेपर मिलता है जिसमें एक मैसेज लिखा था, इस घर में हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी की चिंता हो तो केयरफुल रहना। ये रीड करके वेयर घर के कैमरास को नोटिस करता है। अगले सीन में हम उसे डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ वो काथा और कैन से पूछता है, क्या कैल्विन हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है? ये सुनकर कैन कहता है, उसे इग्नोर करो, वो ऐसा ही है, वो अकेला रहना पसंद करता है। काथा कहता है, कैल्विन एक प्राइवेट पर्सन है, इसलिए चलो डिनर शुरू करते हैं। रात को हम देखते हैं कि कैल्विन लैपटॉप पर काम करने में बिजी था, जहां वो नोटिस करता है कि वेयर उसे डोर पर खड़े होकर देख रहा है। वो तुरंत वेयर के पास जाकर पूछता है, क्या कोई इशू है? तो वेयर स्माइल करके कहता है, डिनर में जो स्टीक थी क्या वो तुमने बनाई थी? कैल्विन हाँ कहता है। तो वेयर बोलता है, वो बहुत अच्छी थी, और तुमने हमें डिनर पर ज्वाइन क्यों नहीं किया? कैल्विन कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम था। तो वेयर कहता है, कैन के हिस्से का काम? लेकिन कैल्विन ये बोलकर डोर क्लोज कर देता है कि मैं काम करने में बिजी हूँ। पर कैल्विन को इस तरह बिहेव करते देख वेयर स्माइल कर रहा था। रात को वेयर अपने असिस्टेंट से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ असिस्टेंट कहता है, हर प्रॉपर्टी की प्रोज और कॉन्स होती हैं,
लेकिन होटल बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी ठीक है। ये सुनकर वेयर कहता है तभी तो तुम मेरे बेस्ट असिस्टेंट हो और गुड बॉय भी। पर वो लड़का कहता है मैं एक पर्सन हूँ ना कि डॉग। और अगर किंग ग्रुप की बात करें तो तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है। ये सुनकर वेयर बोलता है मुझे इनके बारे में और छानबीन करनी होगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है अगर वीपीजी ग्रुप सच में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किंग ग्रुप उनके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क भी होता है, इसलिए केयरफुल रहना। और अगर मैं कैल्विन की बात करूं तो सच में ये उसके लिए हार्ड है। और तुम अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो और मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुनकर वेयर कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। जब हम इस काम को पूरा कर लेंगे तो मैं तुम्हें लॉन्ग वैकेशन दूंगा, उसमें तुम अपने ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करना। ये बोलकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि किसी ने डोर के नीचे से उसे एक नोट दिया है जिसमें वेयर की फोटोज थी और लिखा हुआ था कि इस घर में तुम देखे जा रहे हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब टेबल पर मौजूद थे, जहाँ वेयर काथा से कहता है क्या इस घर में इतने सारे कैमरास होना जरूरी है, यहाँ तक कि डाइनिंग रूम में भी आपने कैमरा लगवा रखा है। ये सुनकर काथा कहता है इस घर में बहुत सारी वैल्यूएबल और प्राइसलेस चीजें हैं, मैं सेफ फील करता हूँ जब यहाँ कैमराज रहते हैं। और क्या तुम इन सब की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये सब काथा कैल्विन की तरफ देख कर बोल रहा था, लेकिन वेयर कहता है ऐसी बात नहीं है। अगले सीन में वेयर किसी से बात कर रहा था, जहां वो बोल रहा था मैंने फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट तो चेक कर लिया है, लेकिन अभी और चेकिंग बाकी है। यहाँ पर वो किंग ग्रुप की ही बात कर रहा था। तभी कैल्विन उसके पास आता है, जो इधर उधर चेक करके वेयर से कहता है वो लेटर और नोट मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे, प्लीज मेरे फादर को इस बारे में मत बताना। ये सुनकर वेयर कहता है मैं उन्हें ये बात क्यों बताऊंगा। तो कैल्विन कहता है क्या तुम जानते थे कि वो लेटर और नोट मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे। लेकिन वेयर कहता है क्या मैं तुम्हें इतना स्मार्ट लगता हूँ, और तुम्हारे ईयर्स और फेस रेड हो चुके हैं। ये सब सुनकर कैल्विन कहता है प्लीज मुझे टीज मत करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये बात मेरे फादर को मत बताना। तो वेयर कहता है अगर तुम ट्रबल नहीं चाहते थे तो तुमने वो सब मुझे सेंड ही क्यों किए। तो कैल्विन कहता है वो कैमराज मेरे फादर ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लगवाए हैं। ये सुनकर वेयर कहता है उस दिन तुम पार्टी में वेटर का काम क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें पैसे नहीं देते। ये सुनकर कैल्विन कहता है मुझे इनकी मनी की क्यों नीड होगी, मेरे पास दो हाथ हैं, मैं अपने लिए पैसे अर्न कर सकता हूँ। कैन ने मुझे बोला था कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है और उसके पास लोग कम है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प के लिए ऐसा किया। पर वेयर कहता है लेकिन वो तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा था, तुम दोनों सिबलिंग्स की तरह तो बात नहीं करते। ये सुनकर कैल्विन कहता है वो मुझसे इस तरह ही बात करता है। ये सब सुनकर वेयर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद कैल्विन तो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वेयर अपने आप से कहता है आजकल ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। रात को वेयर कैल्विन के पास आकर कहता है ओ तो तुम इंग्लिश भी रीड कर सकते हो, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। और वैसे तुम्हारा डोर ओपन था, मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया, उसके लिए सॉरी। और वैसे तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर कैल्विन कहता है मैं तो बस रीड करने के लिए कुछ फाइंड कर रहा था। लेकिन वेयर कहता है तो अच्छा तुम बिजनेस ग्रो करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। लेकिन कैल्विन मना कर देता है। पर वेयर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, तुम कैन से ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तुमने जिस तरह इस हाउस को डिजाइन किया है इससे बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन कैल्विन कहता है ये मेरे भाई का काम है, मेरा नहीं। पर वेयर उसके बहुत क्लोज जाकर कहता है झूठ है, जहाँ वो कैल्विन को किस करने ही वाला था। और ऐसा होते देख कैल्विन अपनी आईज क्लोज कर देता है। लेकिन वेयर तो उसके ग्लासेस रिमूव करके उसे दोबारा ग्लासेस पहना कर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम ग्लासेस के बिना ज्यादा हैंडसम लगते हो। उसके जाने के बाद कैल्विन भी अपने ग्लासेस रिमूव करके अपने फेस को अपने फोन में देखता है। अगले दिन वेयर किंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के डोर को नॉक करता उससे पहले ही वहाँ से एक लड़की रोते हुए बाहर निकलती है। तभी कैन बाहर आकर वेयर से कहता है थोड़ा उसे डांट क्या दिया, वो तो रोने लगी। इसके बाद वेयर ऑफिस में एंटर होता है तो कैन पूछता है तो तुमने क्या सोचा। जिस पर वेयर कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कुछ और सेक्टर्स भी चेक करने हैं, इसलिए अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पोस्टपोन कर रहा हूँ। मुझे हर चीज की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए और तुम्हारी भी एंगेजमेंट और वेडिंग पास आ रही है। ये सुनकर कैन मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ कैल्विन आकर उसे हुआ इन प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बताने लगता है। उसने अभी तक वेयर को वहाँ नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो वेयर को वहाँ देखता है
तो वो चुप हो जाता है। ये सब देखकर कैन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं अपने गेस्ट से बात करने में बिजी हूँ? तो कैल्विन तुरंत सॉरी बोलकर कैन के ऑर्डर पर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके साथ वेयर भी कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भी चलता हूँ। जैसे ही कैल्विन बाहर आता है तो वेयर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने भाई के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है? जिस तरह का तुम्हारे पास टैलेंट है तुम्हें अच्छी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन कैल्विन कहता है, मैं बस वही काम करता हूँ जो मेरा भाई मुझसे करवाना चाहता है। ये सुनकर वेयर कहता है, अगर वो ये बोले कि तुम उसकी जगह जेल में चले जाओ तो क्या तुम उसके लिए वो भी करोगे? अगले सीन में हम कैन की एंगेजमेंट के डे को देखते हैं, जहाँ काथा अपने ससुर लिखित से बात कर रहा था। तभी वहाँ वेयर की भी एंट्री होती है तो काथा उसे अपने ससुर लिखित, जो कि लोअर डे ग्रुप का चेयरमैन है, उससे मिलवाता है। जहाँ वेयर लिखित को ग्रीट करता है तो लिखित कहता है, वाह, तुम्हारे डैड वॉर्ड के पास इतना हैंडसम और प्रॉमिसिंग बेटा है। ये सुनकर वेयर कहता है, मेरे डैड ने मुझे यहाँ आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भेजा है, फ्यूचर सच में ब्राइट होगा। ये सुनकर काथा वेयर से कहता है, एक बार हमारा प्रोजेक्ट सक्सीड हो जाए और हम सबकी कंपनी एक साथ आ जाए तो एशियन में हम ही डोमिनेंट फोर्स होंगे, यानी कि किंग ग्रुप, वीपीजी ग्रुप और लोएडा ग्रुप साथ में एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, जिसके लिए वेयर यहाँ आया है, लेकिन अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तभी काथा और लिखित अपने अपने काम से चले जाते हैं, क्योंकि लिखित की बेटी अभी तक एंगेजमेंट में नहीं आई थी। इधर कैन उसे कॉल लगाने में लगा हुआ था, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करती। काथा अपने बेटे से कहता है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन कैन कहता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उस गंदी लड़की को 30 बार से ज्यादा कॉल कर चुका हूँ। लेकिन काथा कहता है, अपनी लैंग्वेज देखो और ठीक से बात करो, कोई तुम्हें सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये एंगेजमेंट हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ गलती मत करना। वहीं दूसरी तरफ हम लिखित की बेटी लालिन को देखते हैं। लिखित उसके पास आता है तो लालिन अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और बोलती है, आज से पहले आप मुझे इस तरह लेने कभी नहीं आए। जिस पर लिखित बोलता है, तुम रेडी क्यों नहीं हुई? 20 मिनट में एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? लेकिन लालिन बोलती है, आपकी बेइज्जती कभी नहीं होती अगर आप उस कैन से मेरी शादी फिक्स नहीं करवाते। क्या मैंने कभी बोला कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? ये सुनकर लिखित कहता है, तुम जानती हो कि ये शादी बिजनेस के लिए जरूरी है, इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लालिन बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, कैन एक इडियट है और हर कोई जानता है ये बात, ऊपर से वो प्लेयर भी है। इतना जानने के बाद भी आप उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। लेकिन लिखित कहता है, तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो, इसकी वजह से तुम्हारा छोटा भाई भी सफर करेगा और हर कोई ट्रबल में आ जाएगा। ये सुनकर लालिन कहती है, तो हर किसी की खुशी के लिए मैं अपने आप को दाव पर लगा दूं। पर लिखित कहता है, ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो लालिन कहती है, पहले तो अपने सारे आदमियों को हटा दो, क्योंकि मैं अपने वर्कर्स हायर करके उन्हें काम पर रखूंगी। दूसरा, जो आपका स्पाई मुझे 24 घंटे स्टॉक करता रहता है, उसे भेजना बंद कर दो। और लास्ट, मुझे कंपनी के 20% और शेयर चाहिए। ये सुनकर लिखित कहता है, ये तो बहुत हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लालिन कहती है, अपनी बेटी की लाइफ के लिए आपको उसे बदले में ये सब देना होगा। लिखित को काथा की भी कॉल आ रही थी, तो उसे अपनी बेटी की इन शर्तों को मानना पड़ता है। और इसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ कैन सारे गेस्ट को उनकी एंगेजमेंट में आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो ये भी कहता है कि मैं और लालिन बचपन से दोस्त हैं, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन लालिन तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। एंगेजमेंट शुरू होते उससे पहले ही वहाँ पुलिस के 2 पर्सन आकर कैन को मनी लॉन्ड्रिंग करने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं। लालिन को तो ये सब देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन काथा पुलिस ऑफिसर से कहता है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे बेटे ने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है। लेकिन पुलिस तो कैन को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। लालिन अपने फादर से कहती है, अब एंगेजमेंट टूट गई है तो आप अपना प्रॉमिस याद रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में काथा गुस्से में कैल्विन के पास जाकर कहता है, तुमने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था, राइट? लेकिन कैल्विन कहता है, बात क्या है? ये सुनकर काथा उसको कॉलर पकड़कर कहता है, डम होने का नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम सब कुछ पालोगे? मेरा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम कैन है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। पर कैल्विन अपने फादर से कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते और कैन मुझे अपना भाई नहीं मानता, लेकिन मेरे लिए आप सब एक फैमिली हो। कैन मेरा भाई है तो मैं उसे हर्ट क्यों करूंगा? मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर काथा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और बता दो कि तुम ही रियल कल्प्रिट हो, और अगर तुम इस फैमिली से प्यार करते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ये सुनकर कैल्विन सैड होकर अपने फादर से कहता है, आप चाहते हो कि उसकी सजा मैं भुगतूं, तो
तो काथा कहता है ये सब मैं कैन को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, ये उसके फ्यूचर और किंग ग्रुप के भले के लिए है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सब बाहर से वेयर भी सुन रहा था, जहाँ कैल्विन अपने फादर से अंदर बोल रहा था ठीक है, अगर आप मुझसे लव नहीं करते मैं आपका लव पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इस आस में कि एक दिन आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इतने हर्टलेस होंगे। ये सुनकर काथा कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तो बस तुम्हें इस फैमिली को सेव करने की बात कर रहा हूँ, क्या बस एक बार तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? तो कैल्विन कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, जिस पर काथा तो काफी खुश होकर उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वेयर अपने रूम में आकर किसी को कॉल करके कहता है क्या तुम मुझे मिस्टर ओंगार्ड का फोन नंबर दे सकते हो, वो मेरे फादर के दोस्त हैं। ये सुनकर फोन वाला पर्सन कहता है कहीं तुम कैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर एक्शन तो नहीं लेने वाले, वो कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन वेयर कहता है मुझे झूठ के अलावा सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि जब कोई दूसरे पर्सन को अनफेयरली ट्रीट करता है। दूसरी तरफ कैल्विन पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ उसने किया है ये एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कैन तो बाहर आ जाता है, लेकिन कैल्विन जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां रात को जेल में एक पर्सन और बंद कर दिया जाता है जो कैल्विन को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी तोड़ देता है। कैल्विन कुछ भी नहीं कर पाता, वो उस पर्सन से पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो पर्सन कहता है एक हफ्ते पहले कैन ने मेरी सिस्टर को परेशान किया था, वो भी उसके ही ऑफिस में, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। तुम मुझसे रिलेटेड हो तो उसे बता देना कि मैं आया था जब भी वो तुमसे मिलने आए। ये सब देखकर पुलिस वाला उस पर्सन को दूसरी वार्ड में डाल देता है। अगली सुबह पुलिस वाला कैल्विन को जेल से बाहर निकाल देता है। तो कैल्विन कहता है क्या मेरे फादर ने मेरी बेल करवाई है? लेकिन पुलिस वाला मना करके उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है, जहां बाहर वेयर कैल्विन का वेट कर रहा था। रास्ते में कार में कैल्विन उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। तो वेयर स्माइल करके कहता है तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर कैल्विन कहता है मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया था तो मैं बाहर कैसे आया? जिस पर वेयर कहता है उसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा। तो कैल्विन उसे थैंक्स बोलकर पूछता है क्या मेरे फादर ने तुमसे ये सब करने के लिए बोला? तो वेयर कहता है तुम्हारे फादर तुम्हें सेव करेंगे, मैंने ये खुद किया, मैं फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, तुमने मुझे कैमरास के बारे में बताया था और क्या तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैंने ये काम किया है? तो कैल्विन भी वेयर से स्माइल करके प्रॉमिस कर देता है। जहाँ वेयर उससे पूछता है तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तो कैल्विन बोलता है किसी ने मुझे जेल में धो दिया था और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बात के लिए जरूर रीपे करूंगा। ये सुनकर वेयर कहता है थैंक्स की नीड नहीं है, क्यों ना मुझे रीपे करने के लिए तुम मेरे हो जाओ। लेकिन कैल्विन शाय फील करके साइड में देखने लगता है तो वेयर भी उसे टच करते हुए उसे सेड्यूस करने लगता है। कैल्विन उसे रोकता है तो वेयर कहता है तुमने तो बोला था कि तुम मुझे रीपे करोगे। और इसके बाद वो कैल्विन को एक प्लेस पर ले आता है जहाँ वो कहता है तुम पूरी रात जेल में थे इसलिए थोड़ा फ्रेश एयर ले लो। इसके बाद वो अपनी कार की रूफ टॉप ओपन करके उसे व्यू देखने के लिए कहता है, लेकिन कैल्विन कहता है मुझे दिख तो रहा है लेकिन सब कुछ साफ नहीं है। ये सुनकर तो वेयर दूर से कैल्विन से पूछता है क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? कैल्विन कहता है हाँ बट क्लियर नहीं है। तो वेयर उसके बहुत क्लोज आकर कहता है अब बताओ। कैल्विन हाँ कहता है तो वेयर स्माइल करके उसे पैशनेटली किस करते हुए उसके साथ कार में ही इंटीमेट होने लगता है। अगले सीन में कैल्विन वेयर से कहता है अब से तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपनी लाइफ भी। लेकिन वेयर कहता है मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, हम लवर्स नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था जिसमें कोई इमोशंस शामिल नहीं है और मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट लेंसेज का पेयर दिलवा दूंगा। ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है और हम कैल्विन के फेस पर सैडनेस साफ देख पाते हैं। अगले दिन लिखित कैन से बोलता है तुमने बोला था तुम्हारा ब्लेम तुम्हारे भाई कैल्विन ने ले लिया है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? ये सुनकर कैन कहता है पुलिस ने बोला एविडेंस पूरे न होने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर लिखित कहता है अभी हमारे लिए वीपीजी ग्रुप से इन्वेस्टमेंट पाना जरूरी है, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी लाइफ इजी नहीं रहेगी जैसी अभी चल रही है। ये सुनकर कैन हाँ बोलकर बाहर आ जाता है जहाँ वो लालिन को देखता है। लालिन कहती है तुम तो अरेस्ट हो गए थे तो यहाँ क्यों घूम रहे हो? लेकिन कैन कहता है मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने अभी तुम्हारे फादर से बात करी है, एक बार सब कुछ शांत हो जाए हमारी शादी मैं जल्दी अरेंज करवा दूंगा। ये सुनकर लालिन कहती है कुछ लोग प्रिजनर्स की यूनिफॉर्म में ग्रूम के अटायर से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कैन लालिन को गाली देता है। ये सुनकर लालिन कहती है क्यों, क्या अब तुम मुझे बेब नहीं बुलाओगे? तो कैन कहता है तुम जैसी लड़की
कि इस तरह से बुलाया जाना डिजर्व नहीं करती, इसलिए ज्यादा एरोगेंट मत बनो, कोई तुम्हें वाइफ नहीं बनाना चाहता। ये सब सुनकर लालिन कहती है, क्या तुम ये अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए बोल रहे हो? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैन को उसके फादर की कॉल आती है, जो उससे कहता है तुम्हें वेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, इसलिए जल्दी करो। रात को जब वेयर घर आता है तो कैन उससे कहता है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, वो सब मेरा फॉल्ट नहीं था, मुझे फ्रेम करा गया था। मैं होप करता हूँ कि इससे हमारी कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होगा। ये सुनकर वेयर कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम सेफ हो, लेकिन ये शर्म की बात है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। तो कैन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वेयर कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मेरा और तुम्हारा गोल एक नहीं है, और वैसे मेरी इतनी टेक केयर करने के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कंपनसेशन भी पे कर दिया है, आई होप कि तुम समझोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैल्विन वेयर के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था, लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो ओपन करके देखता है तो वेयर बाहर खड़ा था। वो कैल्विन को एक लॉकेट वापस देकर कहता है तुम ये मेरी कार में भूल गए थे। तो कैल्विन उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि वो लॉकेट उसकी मॉम का था। तभी वेयर को उसके फोन पर टेक्स्ट आता है, जहाँ वो कैल्विन से कहता है अब मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे अपना फोन दोगे? इसके बाद वो कैल्विन को अपना नंबर देकर कहता है मुझे कॉल करना जब भी तुम मुझे मिस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में हम कैल्विन को वेयर के साथ बेड पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ वेयर देखता है कि उसका लेग चेन से बंधा हुआ है, जहाँ हमें उन दोनों के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अपने आप को इस तरह से चेन से बंधा देखकर वेयर को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और हमें 6 घंटे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक न्यूज पूरी तरह फैल चुकी थी कि वीपीजी ग्रुप डेटा लीक की एलिगेशन फेस कर रहा है और सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस भी है। अभी कंपनी के सीईओ वॉट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, देखते हैं उनका ग्रुप किस तरह से सब कुछ हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम खुन नाम के पर्सन को एक पार्टी में देखते हैं, जो बस 30 साल का था लेकिन चेयरमैन बन चुका था, जहाँ 2 पर्सन उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उस पार्टी में वेयर की एंट्री होती है तो खुन उसके पास जाकर टोस्ट करता है। अगले सीन में हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ खुन वेयर के हेड के स्कार को देखकर कहता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्या ये स्कार तब का है जब तुम किडनैप हुए थे? ये सुनकर वेयर खुन से कहता है क्यों, क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करते? पर खुन कहता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। मुझे आज भी वो नाइट याद है जो हमने साथ में शेयर करी थी, लेकिन तुम कहाँ थे? तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। ये सुनकर वेयर कहता है मैं वेकेशन पर चला गया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि कोई चेयरमैन बन चुका है और वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं, मैंने तुम्हें मिस किया। ये बोलकर वो खुन को किस करता है, जहाँ खुन बोलता है तुम रुक क्यों गए, हम यहाँ ये सब कर सकते हैं। ये बोलकर वो वेयर को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन वेयर खुन से कहता है तुमने बहुत सारी रिश्वत ली होगी राइट? तो खुन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वेयर उसे अपने फोन में एक फोटो शो करके कहता है मेरे पास और भी फोटो हैं, अभी वीपीजी ग्रुप को फंडिंग की नीड है। लेकिन ये सुनकर खुन कहता है तुम्हारी कंपनी को लॉस इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे फादर ने होटल बिजनेस किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेयर खुन का हाथ टच करके कहता है मैं हम दोनों के बीच की उस पुरानी फ्रेंडशिप को याद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से साथ काम करें, इसलिए इस बारे में जरूर सोचना। तभी वहाँ कैल्विन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वेयर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो वहाँ से जाने लगता है। तो कैल्विन बोलता है क्यों, क्या तुम शॉक्ड हो? वो वेयर को स्माइल करके कहता है तो तुम ड्रिंक कर रहे थे और तुमने खुन के साथ क्या किया? तुम हर किसी से मिलना चाहते हो लेकिन मुझसे नहीं। पर वेयर कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, और अभी इसी टाइम मेरा हाथ छोड़ो। पर वेयर के नेक के लव बाइट्स को देखकर कैल्विन बोलता है तो तुमने खुन के साथ नाइट स्पेंड करी थी। पर वेयर उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि ये और कहता है अगर मैंने ऐसा किया भी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये सुनकर कैल्विन बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम सिर्फ मेरे हो समझे। पर वेयर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैल्विन उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। पर वेयर उसे जोर से किक मारकर वाइन की बोतल पिक कर लेता है, जहाँ वो कहता है अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मुझे ब्लेम मत करना। पर कैल्विन उसके क्लोज आकर उसके हाथ की बोतल को अपने हेड पर फोड़ देता है। ये देखकर तो वेयर भी डर जाता है। तो कैल्विन बोलता है मैं मानता हूँ मैंने मैसअप कर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? और जब तक तुम मुझे आंसर नहीं दोगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कैल्विन के हेड से ब्लड आ रहा था, तो वेयर कहता है ठीक है, लेकिन चलो पहले तुम्हारी वुंड को ट्रीट करते हैं। ये बोलकर वो उसे एक रूम में ले जाने लगता है। पर कैल्विन को तो इस बात की खुशी हो रही थी कि वेयर को उसकी चिंता है, लेकिन तभी वेयर उसे रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट में वेयर को उठा हुआ देख कैल्विन कहता है
क्या तुम्हें याद है लास्ट ईयर तुमने ही ये नाइट सूट हम दोनों के लिए बाय किया था? पर वेयर कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और अब ये स्टोरी दोबारा से पास्ट में जाती है जहाँ कैल्विन हर जगह मौजूद था जब वेयर खुद से बात कर रहा था। प्रेजेंट में वेयर कैल्विन से पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कैल्विन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्विन को एक पर्सन वेयर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि वो कब कहाँ पर है। प्रेजेंट में कैल्विन कहता है क्या हम दोनों दोबारा से पहले की तरह रह सकते हैं? लेकिन वेयर मना कर देता है और अपने मन में सोचता है अगर उस दिन मैंने इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। और इसके बाद ये स्टोरी दोबारा से 1 साल पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि कैल्विन को वेयर का टेक्स्ट आता है जो उसे 8 बजे एक लोकेशन पर मिलना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वेयर का असिस्टेंट उससे कहता है क्या तुम यहाँ रुकने की सोच रहे हो? ये सुनकर वेयर कहता है मेरे पेरेंट्स इतनी चिक चिक नहीं करते, मैंने स्पा सेशन भी बुक करवा लिया है। तो असिस्टेंट कहता है लेकिन अब तो तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? जिस पर वेयर कहता है माना मैं किंग ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा लेकिन कैल्विन वो रियल डील है, उसका टेस्ट और अपीयरेंस दोनों ही इम्प्रेसिव है। मैं लोगों को जज करने में गलत नहीं हूँ, वो सच में हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट है और पेशेंट भी, लेकिन वो ये सब बातें छुपा कर रखता है, वो सच में एक्स्ट्रा है। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है ये तो और भी बड़ा रिस्क है। पर वेयर कहता है मैं अपने होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है इसलिए तुम एक और पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है बताओ तुम्हें क्या और किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? तो वेयर कहता है हम बस वेट करते हैं कि कब तक कैल्विन अपने टैलेंट को छुपा कर रखता है। अगले सीन में कैल्विन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उसे सेंड की गई थी जहाँ एक पर्सन डोर ओपन करके कहता है तुम कैल्विन हो राइट, तुम्हारा पार्टी में वेलकम है। जहाँ वेयर भी था वो अपने असिस्टेंट से कहता है कैल्विन होटल रन करने में और डिजाइनिंग में बेस्ट है जहाँ सब ड्रिंक करते हैं। कैल्विन उनके साथ इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था तो वेयर उससे पूछता है क्या बात है? तो कैल्विन बोलता है मैंने सोचा था यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, सॉरी मैंने गलत सोच लिया था और जब मुझे तुम्हारा टेक्स्ट आया तो मैं बहुत खुश हो गया था, मैंने सोचा कि फुकैत चले गए होंगे तुम। ये सुनकर वेयर कहता है अगली बार हम दोनों ही रहेंगे। अगले दिन हम उन दोनों को फेंसिंग करते हुए देखते हैं जहाँ वेयर तो बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में फिशिंग करते हैं जहाँ कैल्विन कहता है बड़ी फिश को पकड़ने के लिए पेशेंस की नीड होती है। लेकिन वेयर को तो ये सब बोरिंग लग रहा था, वो कैल्विन को किस करता है। पर कैल्विन कहता है तुमने तो बोला था हम दोनों के बीच वो एक वन नाइट स्टैंड था, लेकिन अब तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बिहेव करूं, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। ये सुनकर वेयर कहता है तभी मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, चलो एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करते हैं। ये सुनकर कैल्विन बोलता है मैं इंस्टा पर नहीं हूँ और मुझे वो चलाना तक नहीं आता। ये सुनकर वेयर उससे उसका फोन लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हारा अकाउंट बनाता हूँ, जहाँ वो कैल्विन को उसका अकाउंट बनाकर देता है। रात को तो कैल्विन अपने रूम में वेयर का ही इंस्टा चेक कर रहा था जिसमें वेयर ने उन दोनों की पिक्स भी अपलोड करी थी, जिसे देखकर कैल्विन अपने आप से कहता है तुम बहुत ट्रैवल करते हो वेयर और बहुत सारे लोगों से बातें करते हो। तभी उसे वेयर का टेक्स्ट आता है जो कहता है मुझे पता है तुमने मेरी स्टोरी चेक करी है। ये रीड करके कैल्विन सोचता है इसे बात कैसे पता चली, लेकिन फिर वो वेयर को रिप्लाई करता है तुमने मेरी सीक्रेटली पिक कब क्लिक करी? तो वेयर रिप्लाई करता है अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि हम साथ में पिक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद वेयर कैल्विन की प्रोफाइल पिक चेक करके कहता है तुमने उस पर डॉग क्यों लगाया है? तो कैल्विन लिखता है मैं तुम्हें बाद में रिप्लाई करूंगा और अपना सीक्रेट बाद में बताऊंगा। वेयर लिखता है कौन सा सीक्रेट? तो कैल्विन उसे वॉइस नोट सेंड करके कहता है वो मैं तुमसे मिलने पर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ कैल्विन कहता है मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और अपनी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए फाइट करना चाहता हूँ और वो सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मेरा है। मेरे मॉम डैड की फाइट कंपनी को लेकर शुरू हुई थी। फादर ने बोला कि ग्रैंडफादर ने सारे मैनेजमेंट राइट्स उन्हें दे दिए हैं और उन्होंने मेरी मॉम से डिवोर्स मांगा। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि हम सब कुछ खो चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरी मॉम बारिश में ही कार ड्राइव करके मुझे घर से बाहर ले आई थी, बल्कि वो कार चलाने में इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। तब मैंने उन्हें लास्ट बार देखा था और जो लॉकेट तुमने मेरे पास देखा था वही उनकी लास्ट दी हुई चीज मेरे पास है और वो डॉग मेरा पेट था जो सेम डे ही मर गया था। इसके बाद मेरे फादर कैन और उसकी मॉम को घर ले आए थे और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। जब मैं 18 साल का हो गया तब वो मुझे वापस घर ले आए थे, क्योंकि तब कैन की मदर की डेथ हो चुकी थी और वो मेरी मॉम से मिलने से पहले भी कैन की मॉम के साथ थे और उन्होंने मेरी मॉम के साथ अपने फ्यूचर की वजह से शादी की थी। और बातों को तो मैं याद नहीं रखना चाहता, मेरे फादर के लिए कैन ही उनका
बेटा है, मैं तो एक डॉग हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सक्सेस पाकर सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं अपनी मॉम का बेटा किसी से कम नहीं हूँ। मेरे पास कुछ मनी है जिससे मैं लैंड बाय करके उस पर रिजॉर्ट बनवाऊंगा और एक दिन मैं किंग ग्रुप को भी नीचे ले आऊंगा। क्या तुम मेरे प्लान में शामिल होगे? अगर मुझे सब कुछ मिल गया तो हाफ तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर वेयर कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम्हें मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। तो कैल्विन कहता है, ठीक है, मैंने बिजनेस प्लान बना लिया है। अगले सीन में वेयर अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर कैल्विन का बनाया हुआ बिजनेस प्लान देख रहा था। वेयर अपने असिस्टेंट से कहता है, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं हाँ भी बोल दूं तो बोर्ड के मेंबर्स मना कर देंगे क्योंकि ये कुछ नया है जिसे पुराने खिलाड़ी ट्राई नहीं करना चाहेंगे। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, इसलिए ही तुम दोनों को पीछे हो जाना चाहिए। इसके बाद वेयर कैल्विन से मिलकर उसे बता देता है कि मेरी कंपनी तुम्हारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। प्लान बुरा नहीं है पर रिस्की है और बहुत कम लोग ही इतना बड़ा रिस्क लेंगे, इसलिए सॉरी। पर कैल्विन कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेयर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उनमें से एक पर्सन पूछता है, कैल्विन का क्या हुआ? तो वेयर का असिस्टेंट कहता है, उसका नाम मत लो। वो चाहता था कि वेयर उसके साथ बिजनेस करे, लेकिन जब वेयर ने मना कर दिया तो वो गायब हो गया। लेकिन तभी वेयर कहता है, वो ऐसा नहीं है। तभी उनके रूम की बेल रिंग होती है। वेयर जाकर चेक करता है तो कैल्विन वहाँ खड़ा था जो वेयर से कुछ बात करना चाहता था। जहाँ इसके बाद हम वेयर को उसकी कार में देखते हैं जो कैल्विन से पूछता है, तुम 3 महीने से कहाँ थे? मैंने सोचा तुम इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझसे गुस्सा हो गए। लेकिन कैल्विन कहता है, मैं एक रीजन फाइंड आउट कर रहा था जिससे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ। इसके बाद वो वेयर को एक प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वो कहता है, मैं 3 महीने से यहाँ इसे डिजाइन करने में बिजी था। ये मेरी लैंड है, यहाँ जो भी स्टे करता है वो कंफर्टेबल रहता है और नेचर से जुड़ा हुआ भी रहता है। वो वेयर को बीच पर लाकर कहता है, बताओ तो अब तुम मेरे आइडिया के बारे में क्या फील करते हो? ये सुनकर वेयर कहता है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन इस वजह से बोर्ड अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। लेकिन इस बार मैं रिस्क लेकर तुम्हारे लिए इन्वेस्टर्स फाइंड करूंगा। ये सुनकर कैल्विन खुश होकर उसे हक कर लेता है जहाँ वो वेयर को थैंक्स बोलकर कहता है, तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझ पर बिलीव किया। इसके बाद वो साथ में एज अ पार्टनर्स अपनी पहली फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद वो एक और फोटो क्लिक करते हैं ताकि एक एक फोटो दोनों के पास हो। अगले सीन में कैल्विन और वेयर बहुत सारे बैंक्स में जाते हैं लेकिन उन्हें कोई लोन नहीं मिलता और ना ही कोई इन्वेस्टर उन्हें मिल पाता है। ये बात कैन की असिस्टेंट कैन को बताती है तो कैन कहता है, बस उन पर नजर रखो, उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर उसके असिस्टेंट कहती है, लेकिन हमने सुना कि वेयर कैल्विन के बिजनेस में खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सुनकर तो कैन कहता है, वो दोनों इतने क्लोज कब आए? वो पास्ट की बात को भी याद करता है जब वेयर ने किंग ग्रुप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कैन के फादर ने उसे बहुत सुनाया था। इन सब बातों को याद करके कैन कहता है, मैं खुद तुम सबको अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेयर कैल्विन के साथ बेड में है लेकिन उसे देखकर वो डर सा जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने रूम में शियांग माई में था। एक लड़की उसको जगाने आई थी जो कहती है, जब से तुम वापस आए हो बस यहाँ सोने में बिजी हो, जाकर शावर ले लो। अगले सीन में वो लड़की नाना वेयर को फूड देकर कहती है, मैं बैंकॉक में एक छोटा सा बिजनेस ओपन करने की सोच रही हूँ, क्या तुम्हारे कोई कनेक्शंस हैं या फिर मेरे लिए कोई सजेशन? ये सुनकर वेयर कहता है, मुझे आज भी याद है जब तुम यहाँ आई थी तब तुम कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम बिजनेस ओपन करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है, तुम कैसे हो? क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ तुम्हारे साथ लग रही है। तुम इतने टायर्ड क्यों लग रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। पर वेयर उसे थैंक्स के अलावा कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो लड़की कहती है, अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं ये सब कर रही होती? और यहाँ हमें उस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो गली गली जाकर फूड सेल करती थी, कुछ लोगों से परेशान कर रहे थे। तो वेयर उनसे कहता है, ये पब्लिक प्लेस है, इस लड़की को तुम्हारी परमिशन की कोई नीड नहीं है। जहाँ वो मिस्टर ओंगार्ड को कॉल करके कुछ लोग भेजने के लिए कहता है, पर वो ये सब नाटक कर रहा था। वो उस लड़की को वहाँ से लेकर भागता है तो वो गुंडे भी उन दोनों के पीछे भागते हैं। प्रेजेंट में वो ये बात याद करके वेयर से बोलती है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब तुम उनसे फाइट कर रहे थे। तुमने मुझे बिजनेस करना सिखाया और मेरा रेस्टोरेंट ओपन करवाया। ये मत बोलना कि तुम सीईओ हो जो दुनिया से छुप कर बैठा हुआ है। लेकिन ये सुनकर वेयर कहता है, तुम बहुत ज्यादा ड्रामास देख रही हो। लेकिन वो लड़की कहती है, तुम्हें कभी मेरी हेल्प की नीड हो तो जरूर बताना। तभी उनके रेस्टोरेंट में एक पर्सन आता है जो फूड ऑर्डर करके वेयर की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का तो मिसिंग पोस्टर वाला है। नाना वेयर के मिसिंग पोस्टर को देखकर उससे पूछती है, ये क्या है? लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकती है। तभी वहाँ 2 लेडीज फोन पर एक वीडियो देख रही थी जिसमें कैल्विन बोल रहा था, वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो लड़की वेयर से पूछती है, बात क्या है? तभी वेयर को एक कॉल आती है जिसमें एक पर्सन उसे बताता है कि खून हमारे साथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है। तभी ओम नाम का आदमी आकर वेयर और नाना से कहता है
किंग ग्रुप यहाँ के लैंड को बाय कर रहा है, जिसमें नाना तुम्हारा रेस्टोरेंट भी जाने वाला है। इसके बाद हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेयर उस लड़की नाना को अपने साथ लेकर आ चुका था। वो वेयर को लगेज देकर वॉशरूम चली जाती है और उसी टाइम वहाँ कैल्विन आकर वेयर को बेहोश कर देता है, जहाँ वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जब नाना वापस आती है तो उसे लगेज के अलावा कोई भी नहीं मिलता। वो वेयर को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। तभी वहाँ से लालिन भी अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ बात करते हुए जा रही थी, तो नाना उसकी तरफ देखती है। अगले सीन में लालिन अपने डैड के साथ हुई कुछ बातों को याद कर रही थी, जहाँ उसके डैड कहते हैं हैप्पीनेस कुछ नहीं है, पैसे से उसे बाय करते हैं। लेकिन लालिन बोलती है इसका मतलब मैं आपके लिए बस एक प्यादा हूँ। अगली सुबह लालिन अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर रही थी, जहाँ वो कुछ बॉडीगार्ड्स की फाइट देखती है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है, तो बॉडीगार्ड एक और एप्लीकेंट को बुलाता है जो नाना थी, और इसके बाद नाना सारे बॉडीगार्ड से फाइट करके उन्हें अपना टैलेंट शो करती है। लालिन उससे पूछती है तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम एक लड़की हो जबकि तुम इतनी स्किल्ड हो। ये सुनकर नाना बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ये बोलकर पीछे हो जाए कि मैं एक लेडी हूँ। जहाँ वो अपना नाम लालिन को बताती है, तो लालिन उसे एज अ बॉडीगार्ड अपने लिए हायर कर लेती है। अगले सीन में नाना ओम नाम के पर्सन को कॉल करके कहती है वेयर कल से मिसिंग है और मैंने कल से उससे बात नहीं करी, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ये बात पुलिस को बता दूं। लेकिन ओम कहता है क्या तुम उसकी फैमिली को जानती हो, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, मुझे लगता है तुम्हें पहले उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए। ये सुनकर नाना कहती है एक बार वेयर ने मुझे बताया था कि वो बहुत पहले किडनैप हुआ था, क्या ये सब उसके साथ दोबारा हो रहा है। लेकिन ओम कहता है उसकी खुद की एक फैमिली है, इसलिए तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन वेयर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, पर वेयर सारे ब्रेकफास्ट को नीचे गिरा देता है। कहानी में आगे हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ वियर के लेग को कैल्विन ने चेन से बांध कर रखा था। वो वियर को ब्रेकफास्ट देता है, लेकिन वियर जूस नीचे गिरा देता है, जहाँ वो कैल्विन से कहता है क्या तुम अब ये सब बंद कर सकते हो और क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम दोनों के बीच सब कुछ ओवर हो चुका है। और अब ये स्टोरी पास्ट में जाती है कि कैसे ये स्टोरी यहाँ तक पहुँची, जहाँ कैल्विन कार में बैठा हुआ था। उसे अपनी मॉम का एक ड्रीम आता है, लेकिन तभी वियर उसे उठा देता है और पूछता है क्या तुम्हें बैड ड्रीम आया। लेकिन कैल्विन कहता है मेरी आंख लग गई थी, क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट फर्म से कोई न्यूज मिली। लेकिन वियर बोलता है नहीं। वो कैल्विन को परेशान देखता है तो ड्राइवर से कैल्विन के प्लेस पर चलने के लिए बोलता है। अगले दिन वो कैल्विन से मिलने उसके ऑफिस आता है, जहाँ वो उसके असिस्टेंट चाओ से भी मिलता है। ऑफिस में एंटर होने के बाद वियर कैल्विन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें वीपीजी ग्रुप कैल्विन के होटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। ये देखकर कैल्विन बोलता है तुमने तो कहा था कि वीपीजी ग्रुप कभी मेरे प्लान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सुनकर वियर कहता है ये मेरी मनी है, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पर कैल्विन वियर से कहता है क्या मैं तुम्हें इतना पैथेटिक लगता हूँ कि तुम मुझ पर दया कर रहे हो। पर वियर कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे अग्री करता हूँ और मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम ये बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। ये सुनकर कैल्विन वियर के साथ अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें वो अपने होटल बिजनेस का 50% शेयर वियर को देता है, और उसने अपने होटल का नाम V&V रखा था। वो आगे वियर से कहता है माना अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब फ्यूचर में मेरा होटल बिजनेस ग्रो करेगा तब 50% शेयर तुम्हारे रहेंगे, ये मेरा वादा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में सब कुछ फेस करेंगे। ये सुनकर वियर स्माइल करके कहता है ये बिजनेस अग्रीमेंट है, ना कि मैरिज सर्टिफिकेट जो तुम इतना ड्रामेटिक हो रहे हो। तो वियर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जहां अब वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। अगले दिन वियर अपने असिस्टेंट ललित के साथ फिशिंग करने आया था, जहां ललित कहता है तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है, मुझे पता है कि लास्ट बार तुम यहाँ कैल्विन के साथ आए थे और फिर तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन गए, तो अब वो कहाँ है, तुम यहाँ उसे अपने साथ इनवाइट क्यों नहीं कर लेते। पर वियर कहता है वो बहुत बिजी है, उसके पास काम है, वो हर टाइम तो मेरे साथ नहीं रह सकता। तो ललित कहता है वियर तुम बहुत काइंड हो, माना जब तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो तो पूरी तरह करते हो, लेकिन ध्यान रखना कि कोई तुम्हारी काइंडनेस का फायदा ना उठाए। और
मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी ग्रैंडमा बीमार हैं। जैसे ही यहाँ का काम पूरा हो जाएगा मैं मलेशिया चला जाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों फिशिंग करने में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैल्विन कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है, जहाँ एक पर्सन उससे बताता है कि विलेजर्स यहाँ से मूव आउट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कैल्विन बोलता है कोई बात नहीं, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, जहाँ वो चेक करता है कि वियर ने ललित के साथ इंस्टा पर एक पिक पोस्ट करी है, जिसे देखकर कैल्विन जेलस फील करता है। लेकिन फिर वो वियर को टेक्स्ट करता है कि क्या कल तुम फ्री हो। और इसके बाद अगले दिन हम वियर को कैल्विन की कार में देखते हैं, जहाँ वो कैल्विन से पूछता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, अगर हम डेट पर जा रहे हैं तो ऐसा बोलो। पर कैल्विन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है, जहाँ वियर मुंह बनाकर कहता है मुझे तुमसे रोमांटिक डेट एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कैल्विन बोलता है तुम भी इस बिजनेस में बॉस हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। वो आगे कुछ कहता कि तभी एक पोंग नाम का लड़का आकर उन पर कीचड़ फेंकता है और वियर को बचाने के चक्कर में कैल्विन सामने आ जाता है, जहाँ वो लड़का कैल्विन से कहता है ये हमारा घर है, इसलिए यहाँ से निकलो। तुम सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। लेकिन दो आदमी उस लड़के को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला पर्सन वियर से कहता है यहाँ के विलेजर्स दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। सो बेसिकली कैल्विन ने यहाँ एक लैंड बाय करी है और यहाँ होटल बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं और लोग यहाँ फिशिंग करके अपना घर चलाते हैं और ये उनका विलेज है, इसलिए वो होटल की वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहते। अगले सीन में वियर और कैल्विन एक विलेजर के पास जाते हैं, जहाँ कैल्विन उस पर्सन से कहता है ये होटल की जमीन है और तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। पर वो पर्सन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हारी वजह से हमने अपने घर खो दिए हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। ये सब सुनकर तो वियर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैल्विन किसी को कॉल करता है। अगले सीन में एक पर्सन कैल्विन को डिमोलिशन पेपर्स देकर कहता है सब कुछ रेडी है, लेकिन क्या आप सच में विलेजर्स को फोर्स करके यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। पर कैल्विन कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें रहना है तो रहें पर परिणाम भी भुगतें। लेकिन तभी चाओ वहाँ आकर कैल्विन से बोलता है अभी डिमोलिशन के काम को रुकवा दो, क्योंकि वियर एक विलेजर के घर में है। तो कैल्विन भागते हुए वियर के पास जाता है, जहाँ वियर पोंग के साथ बैठा हुआ था। लेकिन पोंग कैल्विन से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पर वियर पोंग से कहता है मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि हमारा होटल तुम लोगों से कुछ नहीं छीनेगा, बल्कि हम तो वर्ल्ड को तुम्हारे कल्चर और तुम्हारी स्किल्स को देखने का चांस देंगे। और जो तुम ये क्राफ्ट बना रहे हो एक दिन यही उन लोगों के लिए सोविनियर्स बनेंगी। इन्हें होटल में आने वाले लोगों को सेल करके तुम पैसे कमा सकते हो। हम तुम्हारी कम्युनिटी को अपने होटल की सोल बनाना चाहते हैं। जहाँ कैल्विन भी वियर की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है इससे हमें ही नहीं बल्कि तुम्हें भी फायदा होगा, हम तुमसे कुछ नहीं छीनेंगे, क्या आप तुम ओके हो। ये सुनकर पोंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या हमें अब यहाँ से शिफ्ट होने की नीड नहीं है, यहीं रुको, मैं ये बात सबको बताकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वियर ने कैल्विन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी तो वो काफी खुश था। तभी पोंग वहाँ आकर उनसे कहता है मैंने सबको बता दिया है, कुछ लोग अग्री हो गए हैं लेकिन कुछ लोगों को तुम पर अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है ताकि वो देख सकें कि तुम्हारी इंटेंशंस ठीक हैं भी या नहीं। ये सुनकर कैल्विन काफी सीरियस होकर पूछता है और अगर हमने डिनर में ज्यादा खाना खा लिया तो क्या वो ओके होंगे। ये सुनकर तो पोंग और वियर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम उन्हें वहाँ का कल्चर एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ कैल्विन और वियर भी डांस कर रहे थे। पोंग कैल्विन से बोलता है मुझे माफ कर देना उस बात के लिए जब मैंने तुम पर कीचड़ फेंका था, क्योंकि एक पर्सन ने मुझसे बोला था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। ये सुनकर वियर बोलता है और वो कौन था, जिस पर पोंग कहता है वो एक अच्छा इंसान लग रहा था, वो कार से आया था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। कैल्विन और वियर दोनों ही पोंग को माफ कर देते हैं, पर वियर कहता है हमें केयरफुल रहना होगा, क्या तुम्हें लगता है वो अच्छा इंसान होगा जिसने पोंग से ऐसा बोला। ये सुनकर कैल्विन कहता है मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा, और वैसे जब तुम हम दोनों को हम रेफर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर वियर स्माइल करके कहता है चलो चलो डांस करना शुरू करो, तुम डांस करते टाइम काफी क्यूट लगते हो। और इसके बाद वो दोनों काफी क्यूट सा डांस करते हैं। अगले सीन में पोंग कैल्विन को ड्रिंक देता है, जहाँ कैल्विन तो एक ही ड्रिंक में ड्रंक हो गया था। वो वियर से बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ मेरी मदद करने के लिए, मुझे चीयर करने के लिए हो। अपनी तारीफ सुनकर तो वियर
कैल्विन को किस करता है, पर कैल्विन कहता है तुम्हें मेरा डांस क्यूट लगता है, राइट? ठीक है, मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। ये सुनकर वियर स्माइल करता है, जहाँ वो कैल्विन को गोद में उठाकर होटल रूम में ले आता है। वो कैल्विन को किस करने लगता है, लेकिन कैल्विन उसे अपने आप से दूर करके कहता है अब तुम्हें सोने चले जाना चाहिए। तो वियर गुस्सा होकर कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते, वैसे और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वियर को बार में फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ एक पर्सन उसे काफी देर से नोटिस कर रहा था और तभी वियर के पास एक पर्सन आकर बैठता है जो उससे पूछता है तुम कैसे हो। तो वियर कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो वो पर्सन अपना नाम लेविड बताकर कहता है हम दोनों सेम कॉलेज में ही पढ़ते थे, मैं स्टडी के लिए यूएस शिफ्ट हो गया हूँ, क्या अब तुम्हें मैं याद आया? और वैसे तुम अब भी नहीं बदले, चलो मेरी फ्लाइट है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वियर कैल्विन को बार में नोटिस करता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन दो आदमी उसे रोक कर कहते हैं हमारे बॉस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। पर वियर गुस्से में उनके बॉस से कहता है तुम्हें ड्रिंक करना है तो करो। तो अब वो पर्सन वियर से कहता है मैंने तुमसे प्यार से पूछा था, लेकिन तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो अब मैं तुम्हें जबरदस्ती ड्रिंक करवाता हूँ। जहाँ वो वियर को ड्रिंक पिलाता उससे पहले ही कैल्विन उस पर्सन के नेक पर नाइफ रखकर उसके चमचों से कहता है वियर को जाने दो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो आज तुम्हारा बॉस दुनिया से चला जाएगा। ये सुनकर तो वो आदमी वियर को छोड़ देते हैं और इसके बाद कैल्विन उनके बॉस को किक मारकर वियर के साथ वहाँ से भाग जाता है, जहाँ वो आदमी अपने चेलों से कहता है उनका पीछा करो। अगले सीन में कैल्विन वियर से कहता है तुम ड्रंक हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी से फ्लर्ट करते रहोगे। जहाँ वो वियर के क्लोज आकर उसका की कार्ड ढूंढने लगता है, पर वियर के दिमाग में तो बस नॉटी बातें ही चल रही थी। रूम में आने के बाद वियर कैल्विन से बोलता है आज तुम बहुत कूल लगे, लेकिन कैल्विन कहता है अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वियर उसे रोककर कहता है तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों करी? वो आदमी डेंजरस था। ये सुनकर कैल्विन गुस्से में कहता है हाँ मैं एक इडियट हूँ, तुम हमेशा लोगों के साथ नाइट स्पेंड करके ही अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, जो करना है करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वियर उसके क्लोज आकर उसे किस करके पूछता है तुम मुझे लाइक करते हो, राइट? और तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड भी करना चाहते हो? तो कैल्विन गुस्से में कहता है हाँ ये सच है, लेकिन अगर तुम सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहते हो तो मैं आउट हूँ, क्योंकि मेरे दिल के बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि वो वियर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये सुनकर वियर कैल्विन के फोरहेड पर किस करके उससे सॉरी बोलकर कहता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। अगले दिन ऑफिस में वियर कैल्विन से मिलने काफी जल्दी आ गया था, जहाँ वो कहता है मैंने बोला था मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, इसमें बिजनेस भी शामिल है। मैंने उस मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है जिसने विलेजर्स को हमारे खिलाफ भड़काया था और मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वो द बेड सिनेमा नाम का आइडिया कैल्विन को दिखाता है, जो कैल्विन को काफी पसंद आता है। अगले सीन में टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि किंग ग्रुप के न्यू होटल के लिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसे देखकर कैन अपनी सेक्रेटरी से कहता है तुमने तो बोला था ये बात किसी ने हैंडल कर ली है, पर उसकी सेक्रेटरी कहती है लोकल से मुझे पता चला कि किसी ने उनसे प्रोटेस्ट करने के लिए बोला है, ताकि इसकी वजह से किंग ग्रुप उन्हें वहाँ से बाहर ना निकाले और हमें ये प्रोजेक्ट अभी यहीं पर रोक देना चाहिए, नहीं तो किंग ग्रुप की रेपुटेशन को अफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर कैन कहता है मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं इस मैच को हैंडल करने के। सो बेसिकली लोकल्स को कैल्विन और वियर के खिलाफ भड़काने का काम कैन का ही था। तो वियर ने कुछ इस तरह से कैन से बदला लिया। इधर द बेड सिनेमा का मजा लेते हुए वियर कैल्विन से कहता है तुमने किंग ग्रुप की न्यूज देखी? तो कैल्विन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो हमसे इसका बदला लेंगे? पर वियर कहता है अगर वो डर्टी प्ले करेंगे तो मैं भी करूंगा और मैं हम दोनों के सक्सेस के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा, वैसे क्या मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? ये सुनकर कैल्विन कहता है और तुम्हें क्या चाहिए? तो वियर उसके क्लोज आता है, लेकिन वो उसे किस न करके रिमोट पिक करके कहता है मैं मूवी देखना चाहता हूँ। इसके बाद हमें उन दोनों के साथ में अच्छे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो फिशिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं और काम भी करते हैं। न्यूज से कैन को पता चलता है कि V&V होटल, जो कि कैल्विन और वियर का होटल है, उस प्रोजेक्ट ने काफी वाहवाही बटोरी है, जिसे देखकर तो कैन पागल सा हो जाता है। अगले सीन में वियर को ललित का कॉल आता है। ये देखकर कैल्विन को काफी जेलस फील होता है और इसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ ललित एक्साइटमेंट में स्लिप होकर बाथरूम में गिर गया था, क्योंकि उसे उसके बड़े भाई की कॉल आई थी जो उससे मिलना चाहता था। ये सुनकर तो वियर ललित को हक कर लेता है, लेकिन कैल्विन को ये बात अच्छी नहीं
लगती। वियर तो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता था कि ललित को उसकी फैमिली में से किसी ने कांटेक्ट किया, तो वो कैल्विन को ललित से मिलवाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ललित उसका बेस्ट फ्रेंड और असिस्टेंट है, और ललित से कहता है कि ये कैल्विन है जो मेरा बिजनेस पार्टनर है। लेकिन कैल्विन ललित के साथ काफी कोल्ड बिहेव करता है, जहाँ वियर कैल्विन से पूछता है क्या तुम गुस्सा हो, लेकिन कैल्विन मना करता है। जहाँ वियर कैल्विन से कहता है मैं अपने रूम में छोटी सी पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, जहाँ तुम अपना काम करना और ललित आराम करेगा, और इसके बाद वो कैल्विन के साथ आगे बढ़ जाता है। तो ललित वियर से बोलता है अरे मैं तो यहीं रह गया। रूम में आने के बाद कैल्विन काम पर लग जाता है और वियर ललित के साथ हंस हंस कर बातें करने में लगा हुआ था। ये देखकर तो कैल्विन ललित से कहता है क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना, तो ललित कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अपना काम करो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लेकिन उसे वियर के इतने क्लोज देखकर कैल्विन वियर से कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। जहाँ कैल्विन वियर से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर एडवाइस मांगता है, तो वियर कहता है ये सही तरीका नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने का। जहाँ कैल्विन रिपोर्ट की जगह बस वियर को ही देख रहा था, तो वियर कहता है अपने टीचर को इस तरह देखना बंद करो, मैं जानता हूँ कि मैं हॉट हूँ, इस तरह से तो तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के मामले में फूल बना देगा। ये सुनकर कैल्विन सॉरी बोलकर वियर से कहता है अब से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो। ये सुनकर वियर उसके क्लोज आकर कहता है लेकिन मैं कभी कभी डरावना भी बन जाता हूँ, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी डांट झेल पाओगे। जहाँ वो कैल्विन को किस करने वाला था, लेकिन ललित उन दोनों से कहता है भूलो मत कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कम से कम मेरी रिस्पेक्ट तो करो। पर वियर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हमें नहीं देखना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर तो ललित वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर वापस आकर उनके डोर पर नॉक करता है। जहाँ कैल्विन उसके लिए डोर ओपन करता है, तो ललित कहता है मैं तो फूड लेने गया था वियर, मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा लेकर आ गया। ये सुनकर वियर कहता है तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन कैल्विन ये सुनकर ललित के हाथ से पिज्जा लेकर उसे घर से बाहर कर देता है। जहाँ वो वियर के पास आकर उसे पैशनेटली किस करके पूछता है तुम मुझे लाइक करते हो राइट। वियर हाँ बोलता है, तो कैल्विन कहता है तो फिर अब से तुम किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे, मुझे इस बात से नफरत है, इस मूवमेंट से तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं ही रहूंगा। ये सुनकर वियर कहता है क्यों, क्या तुम जेलस हो, और वैसे मुझे ये बात पसंद आई। जहाँ वो कैल्विन को पुश करके उसे किस करने लगता है। अगले दिन वियर कैल्विन को गिफ्ट देता है जिसमें कपल पजामाज और एक बॉडी बेल्ट थी। जहाँ कैल्विन उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वो पूछता है ये बेल्ट क्या इस पजामा के साथ है। लेकिन वियर स्माइल करके कहता है अच्छी नींद आए उसके लिए हमारे पास पजामाज हैं, लेकिन प्लेजर्स भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या तुम मेरी साइड को सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन कैल्विन तो साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में कैल्विन अपना सामान लेने घर आया था, तो कैन उससे कहता है कैसे हो, और क्या तुम अकेले उड़ने की सोच रहे हो, सच में तुम्हें इतनी ज्यादा फ्रीडम की क्रेविंग हो रही है। लेकिन ये बात याद रखना अच्छे कपड़े पहनने से तुम क्रो की जगह स्वान नहीं बन जाओगे। तभी वहाँ लालिन भी आती है जो कैन से कहती है क्रो और स्वान दोनों ही उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास गोल्ड के विंग होते हैं, फिर भी वो दूसरों के नीचे क्रॉल करते रहते हैं। यहाँ पर वो कैन को ताना मार रही थी। कैन उस पर गुस्सा करता है, लेकिन लालिन उसे चुप करवा देती है। जहाँ वो कैल्विन से कहती है मैंने सुना V&V होटल की कल ओपनिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस पर कैल्विन कहता है थैंक यू लालिन, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो ओपनिंग में जरूर आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैन किसी को कॉल करता है और फिर वो अपने आप से कहता है कैल्विन तुम्हारे ओपनिंग इवेंट में एक पर्सन भी नहीं आएगा। अगले दिन कैल्विन और वियर सबका वेट कर रहे थे। जहाँ ललित उनसे कहता है कोई अभी तक क्यों नहीं आया, क्या तुम उन्हें इनविटेशन देना भूल गए। लेकिन तभी वहाँ कैन आकर उन्हें टीज करके कहता है एक पर्सन भी नहीं आया। ये सुनकर वियर कहता है तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। कैन कहता है जब होटल बिजनेस की बात आती है तो किंग ग्रुप लीड करता है, तुम्हारे छोटे होटल को कोई भी भाव नहीं डालेगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं और 3 सेकंड के अंदर बहुत सारे लोग उनकी होटल ओपनिंग को अटेंड करते हैं, और कैन ये सब देखकर जल भुन जाता है। जहाँ ललित उसके पास आकर कहता है वियर ने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, अभी तो हमने तुम्हें जाने दिया लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब सुनकर तो कैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैल्विन सारे लोगों को अपना होटल अच्छे से दिखाता है, जहाँ वो रात को वियर को एक रूम शो करता है। रूम में हर तरफ उन दोनों की ही फोटोज लगी थी। वियर बोलता है क्या तुमने ये सब कुछ खुद रेडी किया है। कैल्विन हाँ बोलकर कहता है आज अगर कैन नहीं आता तो दिन और अच्छा होता, पर वियर कहता है आज के बाद वो कभी दोबारा हमसे पंगा नहीं लेगा। जहाँ वो कैल्विन के फोरहेड पर किस करके नोटिस करता है कि कैल्विन ने वो बेल्ट पहनी हुई है। ये देख
देखकर तो वियर उसे किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले सीन में वो दोनों सो रहे थे तो कैल्विन नींद में ही केन का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है। उसे इस तरह चिल्लाते देख वियर कैल्विन से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा और क्या ये सब तुम्हारे साथ अक्सर होता है? तो कैल्विन कहता है, हमेशा होता है। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है मुझे रियल हैप्पीनेस का मतलब नहीं पता है, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ दोबारा से हैप्पीनेस से भर गई। मेरे पास खुद का होटल है और वो पर्सन भी है जिसे मैं लव करता हूँ। मुझे बस यही चाहिए, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर वियर बड़े प्यार से कैल्विन से कहता है, किंग ग्रुप तुम्हारा होकर रहेगा। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले सीन में कैन V&V होटल के आइडियाज को अपने डैड को दिखाकर उनकी बुराई कर रहा था, पर काथा कैन से कहता है, हम जैसा बड़ा ग्रुप उन्हें परेशान करे ये टाइम वेस्ट है। मैं मिस्टर वॉट के इवेंट को अटेंड कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम वियर के डैड वॉट को देखते हैं जो थाईलैंड में लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। उनके पास काथा, कैन और उनकी बिजनेस पार्टनर उन आती है। वॉट काथा से कहता है, मैंने सुना किंग ग्रुप काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। ये सुनकर कैन कहता है, कुछ लोग अपनी पास्ट की सक्सेस में ही इतना डूब जाते हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि और लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। ये सुनकर वॉट कहता है, होटल बिजनेस में आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके पास कितने पैसे हैं ये। लेकिन कैन कहता है, पर हम पैसों से वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन काथा अपने बेटे को उसका मुंह बंद करने के लिए बोलता है। तब तक वहाँ वियर भी कैल्विन के साथ आ गया था तो वॉट अपने बेटे से मिलने चला जाता है। जहाँ उसके जाने के बाद काथा कैन से कहता है, बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है कि मनी से तुम सब कुछ बाय कर लो। तुमने जो उससे बोला उससे ये पता चलता है कि तुम्हें ये गेम खेलना नहीं आता है। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कंपनी का ध्यान ठीक से रखना। मेरे वापस आने से पहले किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। दूसरी तरफ वियर अपने डैड से कैल्विन को मिलवाता है, जहाँ वो कहता है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर और बॉयफ्रेंड दोनों है। तो वॉट कैल्विन के होटल प्रपोजल की तारीफ करता है और अपने बेटे वियर से कहता है, यहाँ मैस भी आया है और मैंने सुना कि तुम उसे अपने होटल का प्रेजेंटर बनाना चाहते हो, तो उससे बात कर लेना। और तभी वहाँ मैस आता है जो वियर और कैल्विन के होटल प्रोजेक्ट की तारीफ करता है और कहता है, मैं अपने मैनेजर से आपको दोबारा कांटेक्ट करने के लिए बोलूंगा। दूर खड़ा कैन भी ये सब देख रहा था, जो मैस के पास आकर कहता है, हमें एक दूसरे से कुछ बात करनी चाहिए। ये बोलकर वो मैस को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर वियर कैल्विन से कहता है, चलो यहाँ से। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कांटेक्ट कर लेगा। इधर कैन मैस से कहता है, तुमने तो बोला था कि तुम किंग ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। ये सुनकर मैस कहता है, मैंने अभी अग्री नहीं किया है। अगर V&V होटल का ऑफर अच्छा हुआ तो मैं उनके साथ काम करने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर कैन मैस से कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर देता हूँ और तुम ही किंग ग्रुप के वन एंड ओनली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होगे। लेकिन तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये सुनकर मैस बोलता है, क्या तुम सच में इतना बड़ा फैसला खुद ले सकते हो? मेरी फीस बहुत ज्यादा है। पर कैन हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ वियर कैल्विन से कहता है, मैस का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा कि किंग ग्रुप के पास पैसा नहीं है और इस तरह कंपनी घाटे में चली जाएगी और बड़े प्रोजेक्ट्स बंद भी हो जाएंगे। ये मेरा सीक्रेट बार है और सिर्फ तुम ही यहाँ आए हो, इसलिए अब से हम दोनों मिलकर इस फाइट को साथ में लड़ेंगे। पर कैल्विन कहता है, माना मैं किंग ग्रुप को अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें हर्ट ना करें। पर वियर कहता है, हम साथ में सब कुछ देख लेंगे। अगले दिन काथा कैन से बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने मैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इससे हमारी कंपनी में आ रहे पैसे भी चले जाएंगे। तुमने ये फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? थोड़े दिन के लिए तुम काम से छुट्टी ले लो और एक बात याद रखना, पैसे से ही बिजनेस आगे चलता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नाना लालिन के घर पर अपना सामान लेकर आती है, क्योंकि अब वो लालिन की बॉडीगार्ड थी। लालिन योगा कर रही थी, जहाँ वो नाना को फिल्टर कॉफी बनाने के लिए कहती है। नाना लालिन को कॉफी बना कर देती है तो लालिन कहती है, तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा है कि तुम्हें कुक भी करना आता है, चलो फिर आज रात में तुम्हारी कुकिंग ट्राई करना चाहती हूँ। ये सुनकर नाना भी मान जाती है। जहाँ लालिन को क्या क्या पसंद है वो ये सब कुछ याद कर लेती है। वहीं लालिन बात ले रही थी और नाना उसके रूम में एंटर करके कुछ ढूंढने लगती है। वो लैपटॉप भी ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से ओपन नहीं कर पाती। दूसरी तरफ कैल्विन वियर का फेंका हुआ फूड पिक कर रहा था, जहाँ वो कहता है, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए कुक किया था। लेकिन वियर कहता है, क्या तुम ये सब करके परेशान नहीं होते हो? अगर तुम मुझसे लव नहीं
करते तो मुझे जाने दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। पर कैल्विन कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सच में ये पूछ रहा हूँ क्या मैं इतना गलत हूँ कि तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं कर सकते? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते हो? ये सुनकर वियर कहता है क्या अब मुझे ये बात चिल्लाकर बतानी होगी? मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने तुम्हें जो मेरे पास था वो भी दे दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? तुम्हारा प्यार झूठ और फरेब से फुल है, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन कैल्विन कहता है हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ दे दी है, मैंने जो कुछ भी किया है हम दोनों के लिए ही किया है। पर वियर बोलता है कैल्विन तुम डब्ल्यू ग्रुप के साथ मिल गए ताकि तुम्हें वो टेक्नोलॉजी हासिल हो पाए जो मैंने डेवलप करी थी, जो उन्होंने चुरा ली थी, ताकि फ्यूचर में तुम उसे फ्री में यूज कर पाओ। तुमने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए किया है, तुमने मुझे और वीपीजी ग्रुप को किंग ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए यूज किया है। तुमने पहले से ही मुझे बिट्रे करने का प्लान बना लिया था, तुमने सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए किया, तुम एक लायर हो। लेकिन कैल्विन गुस्से में वियर का फेस पकड़ लेता है तो वियर कहता है तो अब तुम जेंटलमैन भी नहीं रहे। लेकिन कैल्विन कहता है मुझे इस तरह से मत देखो और मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, और कुछ भी स्टूपिड मत करना, नहीं तो फिर परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे जो तुम्हें हमेशा याद रह जाएंगे। ये बोलकर कैल्विन वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे प्रेजेंट में हम देखते हैं कैल्विन वियर के पास खून को लेकर आता है, जहाँ खून वियर को चेन से बंधे देख शौक होकर पूछता है ये सब क्या चल रहा है। ये सुनकर वियर कहता है वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। लेकिन उन दोनों की बात को रोककर कैल्विन उन दोनों से पूछता है जब वियर बैंकॉक में था तब तुम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी थी। पर खून कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो। लेकिन कैल्विन को तो वियर से आंसर चाहिए था, जहाँ वो बोलता है तुम्हें इस खून ने अपने जाल में फंसाया था, राइट, तभी तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन खून वियर से कहता है बताओ इसे कौन किसे ट्रिक कर रहा था। पर कैल्विन वियर से बोलता है तुम बोलो तो अभी मैं इसे खत्म कर दूं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। पर वियर कहता है तुम्हें उस रात हमारे बीच क्या हुआ था इस बात की चिंता है, या फिर इसलिए वरीड हो कि मैं अभी भी खून की केयर करता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बुरे होगे। जहाँ वो खून से कहता है मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, लेकिन तुम भी अच्छे पर्सन नहीं हो खून, इसलिए अब सजा को भुगतो। मैं तो तुम दोनों की फाइट को एंजॉय करूंगा। लेकिन ये सब सुनकर कैल्विन खून को वहाँ से जाने देता है। वियर अपने मन में सोच रहा था लव मेरे लिए एक ट्रैप बन गया और दोस्त दुश्मन, और जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरे खिलाफ हो गया। और अब ये स्टोरी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ ललित वियर से फोन पर बात करके कहता है मेरी ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मुझे आज रात ही मलेशिया जाना होगा। मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या तुमने देखा? अगर मैं तुम्हारे रूम में चेक करूंगा तो तुम्हें कोई इशू तो नहीं है। जहाँ वो वियर के रूम में हर जगह अपना पासपोर्ट चेक करने लगता है, लेकिन उससे गलती से एक प्यारी सी कपल स्टैचू टूट जाती है, जो कि एक टाइप का म्यूजिक बॉक्स भी था, जिसमें उसे कैमरा दिखता है और वो वियर के पूरे रूम को चेक करने लगता है, जहां बहुत सारे हाइड करके कैमरा लगाए हुए थे। ये देखकर तो ललित परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज में किंग ग्रुप के बारे में दोबारा से कैन की मनी लॉन्ड्रिंग की न्यूज बताई जा रही थी, जहां काथा एक पर्सन से कहता है तुमने स्टेटमेंट पास कर दिया है कि ये फेक न्यूज है, राइट? जिस पर वो पर्सन कहता है हाँ सब कुछ हो गया है, और हमने ये भी बोला है जिसने भी ये न्यूज फैलाई है हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। पर इस न्यूज की वजह से कंपनी के शेयर्स के प्राइस अप और डाउन हो रहे हैं और एक कंपनी हमारी कंपनी के शेयर को सस्ते प्राइस पर बाय कर रही है। ये सुनकर काथा कहता है उन शेयर्स को वापस बाय करो। पर वो पर्सन बोलता है कैन ने मैस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी वजह से हमारी कंपनी के पास मनी की कमी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काथा कैन से कहता है देखा तुमने क्या किया। पर कैन बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन काथा बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने कंपनी की इमेज को खराब कर ही दिया है, इसलिए चुपचाप घर चले जाओ और यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद काथा अपने बिजनेस पार्टनर उनको कॉल लगाकर कहता है वो सब हमारे कॉम्पिटिटर्स ने किया था, जो हमें नीचे दिखाना चाहते हैं और हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस टाइम में हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट
इन्वेस्ट करना होगा, आपके पास मनी रखी हुई है, राइट। लेकिन उन कहती है ये सब बात करने से पहले लेटेस्ट न्यूज को तो देखो, जहाँ न्यूज में बताया जा रहा था किंग ग्रुप ने बोला कैन की न्यूज गलत है और अफवाह है, लेकिन कंपनी के स्टॉक दोबारा से नीचे गिरने लगे हैं क्योंकि कैन की कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां उसका मैरिड होने के बाद भी और लेडीज के साथ रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ कैल्विन को किंग ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उन काथा को कॉल करके बोलती है मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, प्रिपेयर हो जाओ, बोर्ड मेंबर्स तुम्हें सीईओ की पोजीशन से रिमूव कर रहे हैं। ये सुनकर तो काथा का पूरा मूड खराब हो जाता है, जहाँ कैल्विन और वियर उसके पास आते हैं। कैल्विन को देखकर काथा बोलता है तुम यहाँ कैसे आए, गार्ड्स इसे यहाँ से निकालो। लेकिन कैल्विन कहता है सिक्योरिटी गार्ड्स और आपकी ओल्ड टीम अब जा चुकी है, मेरे पास कंपनी के 50% शेयर हैं और बोर्ड डायरेक्टर्स का सपोर्ट भी है, अब आप किंग ग्रुप के लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं रहे, यानी कि जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर होंगे वही कंपनी का ओनर होगा। ये सब सुनकर और देखकर तो काथा के होश उड़ जाते हैं, जहाँ कैल्विन बोलता है यहाँ से तुम्हारी एरा ओवर और मेरी शुरू। कैन तो वैसे भी किसी काम का नहीं था, लेकिन आपने फिर भी मेरी जगह उसे चुना। काथा ये सुनकर कैल्विन पर अटैक करता है, तो कैल्विन उसे पुश करके कहता है अब आप आराम करो, क्योंकि अब किंग ग्रुप का कोई भी फैसला आपके बिना ही लिया जाएगा। और ये बात न्यूज में भी बता दी जाती है कि काथा को सीईओ की पोजीशन से हटाकर कैल्विन को पोजीशन दे दी गई है और काथा का भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से कनेक्शन है। अगले सीन में ललित वियर से पूछता है तुम कब किंग ग्रुप के मामलों में इंटरफेयर करना बंद करोगे। ये सुनकर वियर बोलता है अब वो कैल्विन के हाथों में है, तो इससे हमारे वीपीजी ग्रुप को भी फायदा होगा, हम उनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन कल रात तो तुमने बोला था कि तुम मलेशिया जाने वाले हो, तो यहाँ क्यों बैठे हो। ये सुनकर ललित बोलता है मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला इसलिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई। पर वियर कहता है चलो नया बना लेते हैं और दोबारा फ्लाइट बुक करते हैं। लेकिन ललित कहता है ये बात छोड़ो, मुझे एक बात पूछनी है, तुम्हारा और कैल्विन का रिलेशनशिप कहाँ तक बढ़ा, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से लव करते हो। ये सुनकर वियर कहता है तुम्हें जेलस फील हो रहा है, लेकिन ललित कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ अगर एक दिन तुम्हें ये पता चले कि कैल्विन ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था और वो बस तुम्हें यूज कर रहा था, तब तुम क्या करोगे। जिस पर वियर कहता है अगर एक दिन मैं और कैल्विन शादी भी कर लेंगे तब भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, और जितना मैं कैल्विन को जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं करेगा। पर ललित तो काफी वरिड लग रहा था। दूसरी तरफ कैल्विन एक पर्सन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ वो पर्सन बोलता है किंग ग्रुप का सीईओ बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पोटेंशियल को देखकर मुझे लगता है हमें साथ में काम करना चाहिए और मेरे लिए वो फाइल लाना मत भूलना। लेकिन तभी ललित कैल्विन के ऑफिस में बिना परमिशन के एंटर करता है और बोलता है तुम न्यू नाम के पर्सन को जानते हो, राइट। पर कैल्विन कहता है हम इतने क्लोज भी नहीं हैं कि तुम मेरे ऑफिस में ऐसे एंटर करके मुझसे ही मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछ रहे हो। लेकिन ललित कैल्विन को एक फोटो दिखाता है। कैल्विन उससे उसका फोन लेता, उससे पहले ही ललित कहता है मेरे पास फाइल्स का बैकअप है। ये सुनकर कैल्विन कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर ललित बोलता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि तुम न्यू के कांटेक्ट में हो और उससे ही तुम्हें वियर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली थी और तुम वियर को नोटिस कर रहे थे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो काइंड है और फेयर प्ले करने में बिलीव करता है, तो तुमने उसका दिल जीता, उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाकर उसे यूज करके तुमने किंग ग्रुप को हासिल कर लिया। लेकिन तुम इसके बाद भी रुके नहीं, तुमने वीपीजी ग्रुप के ट्रेड सीक्रेट्स चुराए। जो कैमराज तुमने छुपाकर वियर के रूम में लगाए थे, मैंने उसकी वीडियोस निकाल ली हैं। तुम्हें पता है कि न्यू वियर के डैड वॉट का जूनियर था और उसने वीपीजी ग्रुप के रिसोर्सेज और ट्रेड सीक्रेट्स चुराए थे और उसके बाद उसने डब्ल्यू ग्रुप बनाया और अभी उससे सबसे ज्यादा मिस्टर मार्क का स्केड्यूल का एक्सेस पाना है ताकि वो वीपीजी ग्रुप को खत्म कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो वीपीजी ग्रुप का क्या होगा। और क्या तुम जानते हो न्यू की वजह से वीपीजी ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था, उसकी वजह से अंकल वॉट और वियर कितना परेशान हुए थे। इतनी लंबी स्टोरी सुनने के बाद कैल्विन कहता है हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ। तो ललित उसका कॉलर पकड़कर कहता है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों खत्म करना चाहते हो तुम वीपीजी ग्रुप को, वियर तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है। ये सब सुनकर कैल्विन बोलता है ये बिजनेस है, बच्चे की तरह एक्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है लव से हम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड में कमजोर हार जाते हैं। पर ललित कहता है तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। पर कैल्विन कहता है मैं सरवाइव करने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ। वियर मुझसे लव करता है लेकिन यही उसकी कमजोरी है। पर ललित उस पर हंसकर कहता है तुम्हें सच में लगता है कि पावर से तुम प्यार को पालोगे, पावर पाकर तुम ह्यूमन नहीं रह पाओगे। और उसके बाद ट्रू लव क्या होता है
इसकी फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं बचेगी। पर केल्विन कहता है जिसके पास पावर होती है वही ट्रू लव अफोर्ड कर पाते हैं। ये सुनकर ललित कहता है अभी इसी वक्त न्यू से अपनी डील कैंसिल करो और वियर को जाकर सब कुछ बता दो वरना बहुत देर हो जाएगी। पर केल्विन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसका मेरे दिल में वियर के लिए प्यार से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर ललित कहता है तुम कितने बुरे हो, उसके साथ सेम बेड शेयर करते हो लेकिन उसकी ही इन्फॉर्मेशन चुरा कर दूसरे को दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए लव है। मुझे तो लगता है कि तुमने वियर से कभी प्यार किया ही नहीं। ये सुनकर केल्विन बोलता है अपना मुंह बंद करो और हमारे रिलेशनशिप के बीच अपनी टांग मत अड़ाओ। लेकिन ललित उसे जोर से पुश करके कहता है मैंने अभी तक वियर को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैंने तुमसे बात कर ली है इसलिए मैं वियर को सब कुछ बताने जा रहा हूँ और अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वियर तुम्हें माफ कर देगा तो ये उसका फैसला होगा। ये बोलकर ललित वहाँ से जाने लगता है लेकिन केल्विन बिना कुछ सोचे समझे ही ललित के हेड पर जोर से किसी चीज से हिट करता है और ललित वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वियर काफी खुश होकर फूड कुक कर रहा था जहाँ वो केल्विन को टेक्स्ट करता है क्या तुम बिजी हो और कब तक वापस आओगे, तो केल्विन रिप्लाई करता है आने वाला हूँ। अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि ललित की डेथ हुई है या नहीं। अगले सीन में केल्विन को वियर के रूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो काफी परेशान था, पर डेकोरेशन देखकर वो वियर का नाम पुकारने लगता है। तभी वियर पीछे से आकर उसे सरप्राइज देता है जिससे केल्विन डर जाता है। वियर कहता है क्या बात है, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो। ये सुनकर केल्विन कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया था। जिस पर वियर कहता है क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और वैसे एक बात बताओ अगर मुझ पर अटैक हुआ और मुझे सेव करने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी तब तुम क्या करोगे। तो केल्विन तुरंत बोलता है मैं तुम्हें सेव करूंगा। ये सुनकर वियर कहता है तुम सच में डम्ब हो, मैं ये नहीं चाहता, अगर मैं सेफ हूँ तो तुम्हें भी सेफ रहना होगा। जहाँ वो केल्विन को खुद अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये सब सेलिब्रेशन उसने किंग ग्रुप केल्विन को मिल चुका था इसलिए किया था। डिनर करते टाइम केल्विन वियर से कहता है थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास आज ये सब कुछ नहीं होता। पर वियर कहता है क्या तुम परेशान हो जो तुम अचानक से मुझसे ये बात बोल रहे हो। जिस पर केल्विन कहता है प्लीज मुझे ब्लेम मत करना और ये मत सोचना कि मैं निर्दयी हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वियर बोलता है मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा, ये उनकी गलती है तुम्हारी नहीं। अगर तुम चाहते हो तो हम साथ में एक नया हाउस बाय करके वहाँ अपनी फैमिली डेवलप कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में किसी को लेकर इतना श्योर नहीं हूँ जितना तुम्हें लेकर हूँ। जहाँ वो केल्विन से पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और जब सब कुछ सेटल हो जाएगा उसके बाद वो ट्रिप पर जाएंगे और इसके बाद वो बड़े प्यार से केल्विन को एक क्यूट सी किस करता है। अगली सुबह केल्विन जल्दी रेडी होकर ऑफिस चला गया था और वियर को एक पर्सन का कॉल आता है जो कहता है आपने जो फर्नीचर ऑर्डर किया था वो आ चुके हैं। अगले सीन में वियर केल्विन को टेक्स्ट करता है क्या तुम ज्यादा बिजी हो, तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए थोड़ा टाइम होगा। इधर केल्विन उसे रिप्लाई करता है कल मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। तभी चाओ वहां आकर केल्विन से कहता है हम डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हैं। लेकिन केल्विन नोटिस करता है कि वियर ने अभी तक उसका मैसेज रीड नहीं किया है, पर वो मीटिंग में चला जाता है जहां न्यूज से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम किंग ग्रुप के अपने सारे शेयर्स डब्ल्यू ग्रुप के मोबाइल होटल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेड करना चाहते हो। ये सुनकर केल्विन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि जब आप वीपीजी ग्रुप के साथ थे तब आपने ये डेवलप किया था और ये आपका की रिसोर्स है और आपको पता है कि कैसे आप इसका यूज करके डब्ल्यू ग्रुप को और बड़ा बना सकते हैं। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। ये सुनकर न्यू कहता है तुम्हारी वजह से ही मैं वीपीजी ग्रुप से पहले मिस्टर मार्क के साथ डील कर पाया, उसके लिए थैंक्स। आज से हम पार्टनरशिप में काम करेंगे। ये बोलकर वो अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। लेकिन तभी केल्विन को वियर की कॉल आती है जहां वो रूम से बाहर आकर कॉल पिक करता है। दूसरी साइड से एक पर्सन कहता है तो फाइनली तुमने कॉल पिक कर ही लिया। जहां वो पर्सन वीडियो कॉल पर केल्विन को वियर की कंडीशन दिखाता है। उसने वियर को किडनैप कर लिया था। वो पर्सन केल्विन से कहता है तुम्हारे पास 6 घंटे हैं और तुम्हें 300 मिलियन नॉर्थ वेयर हाउस के पास लाने हैं और किंग ग्रुप से रिजाइन करना है। ये सुनकर केल्विन कहता है पैसा मैं लेकर आऊंगा लेकिन हमारे बीच क्या इशू है ये मुझे अभी तक तुमने नहीं बताया। पर वो पर्सन अपने आदमियों से वियर को हिट करने के लिए कहता है जहाँ ये सब केल्विन भी वीडियो कॉल पर देख रहा था। ये सब देखकर वो कहता है ठीक है जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। जिस पर वो पर्सन कहता है अगर तुम पहले मान जाते तो तुम्हारी लव की ऐसी हालत नहीं होती।
पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, नहीं तो ये बचेगा नहीं। पर तभी चाओ पीछे से आकर कैल्विन से कहता है न्यू पूछ रहे हैं कि तुम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं। तो कैल्विन दोबारा से चाओ के साथ रूम में एंटर करता है। इधर वो पर्सन अपने आदमियों से पूछता है इस कैल्विन को इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वियर अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। 5 घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी तक कैल्विन का कोई पता नहीं था। तो वो पर्सन वियर से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। पर प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ वियर कहता है तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो पर्सन कहता है उसने तुम्हें यूज किया, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। जहाँ वो वियर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वियर अपने डैड से मिस्टर मार्क के स्केड्यूल के बारे में बात कर रहा था। जहाँ वो पर्सन बोलता है मरने से पहले आंखें खोलकर देख लो कि कैल्विन तुम्हारे दुश्मन न्यू के साथ काम कर रहा है। लेकिन वियर कहता है तुम मेरे लव को फ्रेम क्यों कर रहे हो। पर वो पर्सन कहता है सच में तुम उसके प्यार में इतने डूब चुके हो, चलो मैं तुम्हें और प्रूफ दिखाता हूँ। उस प्रूफ को देखकर वियर को पता चल जाता है कि कैल्विन ने उसके रूम में कैमरास लगा रखे थे। जहाँ वो पर्सन वियर से कहता है तुम्हारे लव को तो एक्टर बनना चाहिए था, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन उसने मुझे भी पागल बनाया। और इसके बाद उस पर्सन के आदमी वियर को बहुत मारते हैं। जहाँ वियर अपने मन में कह रहा था तो कैल्विन ने मेरे सामने वीक बनने का नाटक करके मुझे यूज किया, हमारे बीच का लव कभी रियल था ही नहीं। और इसके बाद हम वियर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे 3 दिन बाद होश आता है। वॉट अपने बेटे से बोलता है मैंने तुम्हें छुड़वाने में देर कर दी, लेकिन अब मैं थोड़ा खुश हूँ, पर मैंने ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं बताई है, नहीं तो उसे स्ट्रेस होगा। ये सुनकर वियर कहता है आप परेशान लग रहे हो, क्या कंपनी का कोई इशू है। पर वॉट कहता है तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। लेकिन तभी वॉट को वीटून नाम के पर्सन की कॉल आती है। ये देखकर वियर कहता है शेयर होल्डर का आपको कॉल आ रहा है, क्या कोई बात है। जिस पर वॉट कहता है ये मेरा फॉल्ट है, जब तुम किडनैप हुए थे मैं वरीड हो गया था और मैंने सारी मनी यूज कर ली बस तुम्हें वापस पाने के लिए। और वो लड़का कैल्विन एक अच्छा पर्सन नहीं है, उसने पुलिस को कॉल तो किया था लेकिन उसने कॉपरेट करने से मना कर दिया। क्या तुम्हें पता है उसने डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके बाद उसने हमारे हर प्रोजेक्ट को हमसे चुरा लिया। ये सब सुनकर वियर कहता है सॉरी ये मेरा फॉल्ट था डैड। पर वॉट कहता है वो अब पास्ट है, उसे भूल जाओ और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अपने डैड के जाने के बाद वियर बहुत रोता है और इतना सब कुछ होने के बाद ही वो शियांग माई चला गया था जहाँ वो काफी सैड रहने लगा था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ लालिन नाना का बनाया हुआ फूड टेस्ट करके कहती है ये ठंडा हो चुका है। पर नाना कहती है मैं दोबारा से गर्म कर देती हूँ, लेकिन लालिन कहती है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा लगता है तुमने काफी पहले फूड बनाकर रख दिया था, तो अब तक तुम क्या कर रही थी। ये सुनकर नाना बोलती है डॉगी ऑफिस में चला गया था तो मैं बस उसकी टेक केयर कर रही थी। लालिन बोलती है खाना बहुत टेस्टी है। तो नाना कहती है मेरे पास और भी टैलेंट्स हैं, तुमने मुझे हायर किया है तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। जहाँ वो अपने टैलेंट्स लालिन को बताने लगती है और लालिन के हाथ को रोप से बांध कर कहती है मुझे जंगल में भी सरवाइव करना आता है, जब हम जंगल में ट्रैप हो जाते हैं तो इस तरह अपने आप को सेव रखते हैं। लालिन तो बस नाना को ही देख रही थी। जहाँ वो कहती है मुझे ये जानकर काफी एक्साइटिंग लगा। तो नाना कहती है मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर सिचुएशन में सरवाइव करना सिखाया है और वैसे मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ यहाँ मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो लालिन कहती है मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, मेरे डैड और छोटा भाई दूसरे घर में रहते हैं और मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। पर राना कहती है आपके पति का क्या। तो लालिन कहती है तुम उसका नाम भी मत लेना। इधर कैल्विन वियर से बोलता है तुम क्या चाहते हो, जिस पर वियर कहता है मुझे जाने दो प्लीज। ये सुनकर कैल्विन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जिस प्रॉब्लम में अभी वीपीजी ग्रुप है वो बहुत सीरियस है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास और मेरे साथ मेरा बनकर रहना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने किंग ग्रुप के आधे शेयर वीपीजी ग्रुप को दे दूंगा, यही बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये सुनकर वियर कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो, जैसे तुमने खून को हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोला था। पर कैल्विन कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता और तुम मुझे फोर्स भी मत करो। तो वियर कहता है ठीक है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए फूड बना कर लाओ, और अगर तुम मुझसे सच में लव करते हो तो मेरी रिस्पेक्ट करो और मेरे पैर से ये चेन हटा दो, मुझे लेग में पेन होता है। लेकिन कैल्विन बोलता है तुम दोबारा से मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। पर वियर कैल्विन से बड़े प्यार से कहता है मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मैं इस तरह लिविंग रूम में जाकर टीवी तक नहीं देख सकता, और कभी कभी तो तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाने दिया करो ताकि वो मेरे लिए वरीड ना हो। ये सब सुनकर कैल्विन कहता है ठीक है तुम उनसे मिलने जा सकते हो, लेकिन मेरा सेक्रेटरी चाओ भी तुम्हारे साथ जाएगा। अगले सीन में वियर कैल्विन के साथ टीवी देख रहा था। तो कैल्विन कहता है क्या तुम बोर हो रहे हो,
हो, जहाँ वो फ्लर्ट करते हुए वियर से कहता है क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें, लेकिन वियर कहता है मेरा अभी मूड नहीं है, मैं शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। कैल्विन कहता है लेकिन बदले में तुम्हें मेरा लव एक्सेप्ट करना होगा और मुझे शो भी करना होगा, और वियर कहता है आज रात नहीं, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। अगली सुबह कैल्विन ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा रहा था, जहाँ वो वियर से बोलता है क्या तुम मुझे किस नहीं दोगे, तो वियर कहता है हमारे डील मत भूलना। ये सुनकर कैल्विन कहता है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें मुझे किस देनी होगी, तभी मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। पर वियर कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो। तो कैल्विन चाओ को कॉल करके कहता है तुम वियर को पिक करने आ जाओ, जहाँ वियर के पैर की चेन खोलकर कैल्विन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वियर एक प्लेस पर आता है, जहाँ चाओ कहता है आपने तो बोला था कि आपको शॉपिंग करनी है, तो वियर कहता है अभी मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ और तुम मुझे कंपनी दो, लेकिन चाओ कहता है मुझे आप इस स्ट्रेस में लग रहे हो। वियर कहता है पता नहीं, पर मेरे साथ ड्रिंक करो। चाओ कहता है मुझे ड्राइव करना है तो मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा, पर वियर कहता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मुझे कंपनी दो। और इसके बाद वियर के कहने पर चाओ ड्रिंक करने लगता है, जहाँ वो पूरी तरह ड्रंक होकर बेहोश हो गया था। वियर का काम बन जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैल्विन बाहर ही खड़ा था, जो वियर से पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वियर कहता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर कैल्विन कहता है तुमने तो बोला था कि इस प्लेस पर बस मैं आ सकता हूँ, जहाँ वो गुस्से में वियर का गला पकड़कर बोलता है तुम चाओ को यहाँ क्यों लेकर आए, तुमने बोला था तुम शॉपिंग करके अपने पेरेंट्स से मिलने जाओगे, लेकिन ये सब क्या है। लेकिन जब वियर उसे कुछ भी आंसर नहीं करता तो कैल्विन उसे अपने घर के बेसमेंट में लाकर फिर से चेन से लॉक कर देता है। वियर बोलता है तुम सच में मुझे थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ सकते, पूरे साइको हो तुम। ये सुनकर कैल्विन कहता है तुम अकेले रहोगे तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे ये भी राइट नहीं है कि मैं तुम्हें लव करूं। पर वियर कहता है तुम भी और मैन की तरह ही हो, ये सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर तुम मेरे लिए आम लोगों की तरह ही हो और अब तुम मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते। लेकिन ये सब सुनकर कैल्विन को गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो वियर को गुस्से में किस करने लगता है। कहानी में आगे हम देखते हैं जब कैल्विन वियर को क्रेजी की तरह फोर्स करते हुए किस कर रहा था, तो वियर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये सब देखकर कैल्विन वियर के आंसू पोंछकर उससे सॉरी बोलने लगता है, जहाँ वो कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर वियर कहता है जब मुझे किडनैप किया गया था तब उन्होंने मुझे बहुत मारा, लेकिन उतनी मार खाकर भी मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि तुम डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, और उस दिन ही मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम कितने बुरे पर्सन हो। लेकिन कैल्विन बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हें इतना हर्ट करेंगे। मैंने पुलिस और तुम्हारे फादर दोनों को ही कांटेक्ट किया था क्योंकि मुझे तुम्हें सेव करने का वही बेस्ट तरीका लगा। पर वियर कहता है मुझे वो भी प्रोटेक्ट, तुमने मेरे फादर को इसमें शामिल क्यों किया, तुम पहले से ही जानते थे कि ये सब करने के बाद क्या होगा। मेरे डैड तुम्हारी वजह से बैंकरप्ट हो गए और इस तरह किंग ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप ने वीपीजी ग्रुप हमसे छीन लिया और तुम इसे मदद करना बोल रहे हो। लेकिन कैल्विन सारी बातें वियर को बताने लगता है, पर वियर कहता है तुम चाहे कुछ भी बोलो अब सच नहीं बदलेगा। तो कैल्विन सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैल्विन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नए प्रोजेक्ट मोबिल होटल के बारे में सबको बता रहा था, जहां वो किंग ग्रुप के फाउंडर्स अपने ग्रैंडफादर डोम और अपनी मदर प्रेम को ट्रिब्यूट देता है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कैल्विन से पूछता है हमने सुना आपने अपने ग्रैंडफादर का नाम यूज करके अपने फादर का था और अपने भाई कैन को इस किंग ग्रुप से बाहर निकाला है, और र्यूमर्स ये हैं आपके फादर पहले से ही मैरिड थे लेकिन आपकी मॉम ने उनके साथ रिलेशन बनाए। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे रिपोर्टर्स कैल्विन से आंसर की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन कैल्विन बोलता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये सवाल रेलेवेंट नहीं है, आज का फोकस सिर्फ किंग ग्रुप के फ्यूचर के बारे में है, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं एंड होती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लालिन और नाना कैल्विन से मिलने आते हैं, जहां नाना पहचान लेती है कि कैल्विन वही पर्सन है जिसने वियर के मिसिंग पोस्टर्स छपवाए थे, और वीडियो में भी कैल्विन वियर से अपना लव कन्फेस करके उसे ढूंढ रहा था। कैल्विन भी बड़े ध्यान से नाना को देखता है, तो लालिन उससे पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन नाना मना कर देती है। तो लालिन कैल्विन और नाना को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। लालिन के ऑर्डर पर नाना दूर जाकर बैठ जाती है। अब तक कैल्विन की मॉम के बारे में न्यूज हर तरफ ऑलरेडी फैल चुकी थी, तो लालिन कैल्विन से कहती है तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये किसका करा धरा है। जब तुमने कैन के कारनामों को एक्सपोज किया था
तब काथा उसकी जगह सस्पेक्ट बनकर जेल चला गया। अगर कैन मेरे डैड के आगे पीछे नहीं घूम रहा होता तो अभी तक वो जेल में होता, और मेरे फादर ने उसे इसलिए अपना दामाद बना लिया क्योंकि कैन अभी भी उनके लिए यूजफुल है। इसलिए सतर्क रहना, क्योंकि कैन अभी भी मेरे डैड को किंग ग्रुप को वापस लेने के लिए कन्विंस कर रहा है, और मेरे फादर का भी टारगेट किंग ग्रुप ही है। अगर तुम चाहते हो कि किंग ग्रुप तुम्हारे पास ही रहे तो तुम्हें लॉयड ग्रुप को मेरा बनवाने में मेरी मदद करनी होगी। ये हम दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। मैं अपने फादर की तरह ग्रीडी नहीं हूँ, मैं तो बस फ्रीडम चाहती हूँ, जो मेरा है उसे पाना चाहती हूँ। ये सुनकर कैल्विन कहता है, मैं काथा को विजिट करने जा रहा हूँ। उसने मुझे अपना बेटा कभी नहीं माना, इसलिए मैं भी उसे अपना फादर नहीं मानता। उसकी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए वो ही सब कुछ एंड करेगा। इसलिए मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी चाओ वहाँ आकर कैल्विन से माफी मांगने लगता है, जहाँ वो बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जॉब से मत निकालिए। वियर मुझे अपने सीक्रेट बार लेकर गया था और मैं ड्रंक हो गया था, पर हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे पास प्रूफ भी है। वियर का हार्ट सिर्फ आपसे बिलोंग करता है। मेरी वाइफ की ड्यू डेट आने वाली है। अगर मेरी जॉब छूट गई तो मैं अपनी फैमिली की टेक केयर कैसे कर पाऊंगा। ये सब कुछ दूर बैठी नाना भी देख रही थी, जहाँ कैल्विन चाओ के क्लोज आकर पूछता है, कैसा प्रूफ? तो चाओ कहता है, अगर आप वियर के सीक्रेट बार में विजिट करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया, इसलिए प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कैल्विन चाओ को जॉब से निकाल देता है। ये सब देखकर नाना अपने मन में सोचती है, तभी मैं वियर को नहीं ढूंढ पा रही क्योंकि कैल्विन ने उसे अपने पास रखा है। कैल्विन के वहाँ से जाने के बाद नाना लालिन से पूछती है, आप उसके साथ काम क्यों कर रही हैं? तो लालिन कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे फादर के पास कुछ भी ना बचे, सब कुछ मेरा हो जाए। चलो हमें एयरपोर्ट भी जाना है। लेकिन नाना पेट दर्द का एक्सक्यूज बनाकर लीव मांगती है। तो लालिन कहती है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? पर नाना कहती है, आपको तो एयरपोर्ट जाना है, मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर लालिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नाना कैल्विन के घर जाती है, जहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास देखकर उसे लगता है कि कैल्विन ने जरूर वियर को इसी प्लेस पर रखा होगा। कैल्विन को अपने सामने देखकर नाना बोलती है, मुझे नहीं पता कि आपको मैं याद होंगी या नहीं, लेकिन लालिन ने मुझे आपको ये ट्रीट देने के लिए बोला है। ये सुनकर कैल्विन नाना से पूछता है, क्या तुमने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया जो तुम यहाँ हो? जिस पर नाना कहती है, क्या तुम हमें स्टॉक कर रहे थे? तो कैल्विन कहता है, हमें? तुम 2 पर्सन हो क्या? तो नाना कहती है, वियर यही है, तुमने उसे बंदी बना कर रखा है, राइट? मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करती हूँ। जिस पर कैल्विन कहता है, जो करना है करो, मैं भी तुम्हें ट्रेस पासिंग के लिए सू करूंगा, और जब लालिन को ये बात पता चलेगी कि तुम असल में कौन हो और क्या करती हो, तब क्या होगा? जिस पर नाना कैल्विन से पूछती है, तुम क्या जानते हो? लेकिन कैल्विन कहता है, मुझे आंसर देने की नीड नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ये सब सुनकर तो नाना डर के मारे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैल्विन नाना की लाइट ट्रीट वियर को जाकर देता है, लेकिन वियर कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। नाना ने उसमें एक नोट रखा था जिसमें लालिन और नाना का नाम लिखा हुआ था, तो कैल्विन उस नोट को डस्टबिन में डाल देता है। दूसरी तरफ लालिन अपने छोटे भाई लेविड को पिक करने आई थी, जहां उसका भाई आते ही उसे कैन के नाम पर टीज करने लगता है। तो लालिन बोलती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कैन का कभी मेरे सामने नाम भी मत लेना। जिस पर लेविड कहता है, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैंने हमारे छोटे भाई को ढूंढ लिया है। मेरी उससे बात हुई थी और उसने बोला कि वो थाईलैंड में ही काम कर रहा है। ये सुनकर लालिन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसे डिनर पर जरूर इनवाइट करना, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तो लेविड काफी खुश होकर कहता है, अब से हम तीनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं तो डैड को ये न्यूज बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगले सीन में हम लेविड और लालिन को उनके फादर लिखित के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां लेविड गुस्से में अपने डैड से पूछता है, मैंने हमारे छोटे भाई को ढूंढ लिया, लेकिन आप इस बात से खुश क्यों नहीं हैं? पर लिखित कहता है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हें कंपनी के शेयर होल्डर से मिलवाने ले जाऊंगा। तब तक कैन भी वहाँ आ जाता है, जो लेविड को पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लेविड कहता है, मेरे पास काम है, कल से मैं साइकेट्रिक क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर काम ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर लिखित बोलता है, मैंने तुम्हें साइकोलॉजी इसलिए स्टडी करने दी क्योंकि तुम यंग थे, लेकिन अब तुमने ग्रेजुएशन कर ली है तो कंपनी में मेरी मदद करो। पर लेविड अपने डैड से कहता है, आपको पता है कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लालिन आपके साथ है और वो ही बिजनेस के लिए बेस्ट है।
पर लिखित कहता है लेकिन वो एक लड़की है। ये सुनकर लालिन को काफी बुरा लगता है। तो लेविट कहता है फिर आप हमारे छोटे भाई से पूछ सकते हो। ये सुनकर केन लेविट से पूछता है क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? तो लेविट कहता है हाँ, और उसने बिजनेस स्टडी में ग्रेजुएशन करी है, इसलिए वो डैड और लालिन की मदद कर सकता है। पर केन लिखित से कहता है लेविट अभी यंग है, इसलिए उसे आपकी गुड इंटेंशंस के बारे में नहीं पता। अगर वो रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे उसकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। कंपनी में मैं आपकी मदद कर दूंगा। ये सुनकर लेविट केन से कहता है तुम्हें मैं एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा हूँ। और लालिन बोलती है तुम बस हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हो, अभी अभी तो तुम मनी लॉन्ड्रिंग के केस से छूटे हो। पर केन कहता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, असली कल्प्रिट वो काथा था, वो मुझे यूज कर रहा था और उसकी वजह से मैं 2 बार अरेस्ट होने वाला था। ये सुनकर लेविड केन से पूछता है वो तो तुम्हारे फादर हैं, तुम उनके बारे में इस तरह बात क्यों कर रहे हो? जिस पर केन कहता है हम दोनों सिर्फ सेम ब्लड शेयर करते हैं, वो भी हाफ। अब हमने एक दूसरे से रिश्ते तोड़ दिए हैं, इसलिए अब मेरे फादर सिर्फ लिखित हैं जिन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ दी है, इसलिए अब से मेरी लाइफ सिर्फ उनकी है। ये सुनकर तो लालिन का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और लिखित लेविड से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना होगा। अगले सीन में कैन किसी को कॉल करके लिखित के छोटे बेटे के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ नाना लालिन के लैपटॉप का पासवर्ड डालकर ओपन करने की कोशिश करती है, जहां उससे वो ओपन हो भी जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां लालिन आ जाती है जो नाना से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नाना कहती है टेबल गंदा हो रखा था तो मैं बस उसे क्लीन कर रही थी। ये सुनकर लालिन काफी अच्छे से टेबल को चेक करके नाना से पूछती है तुमने फ्रिज में रखा हुआ केक क्यों नहीं खाया? तो नाना कहती है मेरा पेट ठीक नहीं था। जिस पर लालिन पूछती है डॉक्टर ने क्या बोला, क्या तुमने मेडिसिन ली? ये सुनकर नाना कहती है मुझे फूड पॉइजनिंग हो रखी है और मैंने मेडिसिन ले ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ। वो गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन वियर के सीक्रेट बार में आता है, जहाँ वो वहाँ लगी अपनी और वियर की पिक्स को देखकर इमोशनल हो जाता है। वहाँ एक गिफ्ट भी रखा हुआ था जिसमें डॉग के स्टैचू के साथ एक लेटर रखा था, जहाँ कैल्विन इमोशनल होते हुए लेटर रीड करता है। ये लेटर वियर ने तब का लिखा था जब वो कैल्विन को टेक्स्ट करके बुला रहा था, लेकिन कैल्विन के वहाँ आने से पहले ही वियर को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। लेटर में वियर ने लिखा था तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा कैल्विन? ये फीलिंग याद रखना, अब से मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशानियों से गुजरे हो और तुम एक ऐसा प्लेस चाहते हो जिसे तुम होम बुला सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्लेस को अपना घर बुलाओ। मैं उस पपी को तो वापस नहीं ला सकता जिसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था, लेकिन मैंने इस डॉग का स्टैचू खुद वुड से बनाया है, इसलिए तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना। तुम्हारी मॉम और तुम्हारा पपी तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे। मैं तुम्हारे हर पेन को हील कर दूंगा, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस और वार्मथ लेकर आऊंगा। ये सब रीड करके कैल्विन काफी सैड हो जाता है। अगले दिन लालिन काम कर रही थी तो नाना उसकी हेड मसाज करने लगती है, जहाँ वो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तो लालिन नाना के गले की की को देखकर पूछती है ये तुम हर जगह लेकर क्यों घूमती हो? तो नाना कहती है ये मेरे हाउस की है, मैं जानती हूँ मेरी फैमिली मुझे जरूर मिस कर रही होगी, लेकिन आप इतनी सैड क्यों हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है? क्या आपको कोई ट्रबल है? ये सुनकर लालिन कहती है कल रात में एक बुरे पर्सन से मिली थी, इस बारे में ही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। तो नाना लालिन के क्लोज आकर उसे एक मूव दिखाकर कहती है जब तुम बुरे पर्सन से मिलो तो इस तरह उस पर अपना मूव ट्राई करना, लेकिन लालिन उसका हाथ मोड़कर कहती है तुम्हें मेरा मूव कैसा लगा? तुम्हें अपनी टेक केयर करनी चाहिए, तुम स्टडी के साथ साथ काम भी करती हो और अकेले रहती हो, तुम सच में एक अमेजिंग पर्सन हो। ये सब सुनकर तो नाना स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर बाद नाना देखती है लालिन उसके लिए नोट छोड़कर गई है जिसमें लिखा था रेस्ट करना और मुझे काम पर फॉलो मत करना। नोट रीड करके नाना कहती है चलो, लालिन को मुझ पर शक तो नहीं हुआ। जहाँ वो रूम में जाकर एक लॉकर को ओपन करने की कोशिश करती है कि तभी घर की डोरबेल रिंग होती है, जहाँ कैल्विन नाना से मिलने आया था। पहले तो वो उसे घर में एंटर नहीं करने देती, लेकिन कैल्विन लालिन को कॉल करने लगता है तो नाना उसके लिए डोर ओपन कर देती है। कैल्विन उससे पूछता है जब वियर शियांग माई में था तो उसने क्या देखा जिसकी वजह से वो इतना चेंज हो गया? ये सुनकर नाना कहती है क्या तुम मेंटली ठीक हो? जब वियर शियांग माई में था तो वो बहुत खुश था,
वो भी तब तक जब तक उसने अपने नाम के मिसिंग पोस्टर्स नहीं देखे थे। तुम बोलते हो कि तुम उससे लव करते हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन कुछ और ही बोलते हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे एक्शंस की वजह से वियर कितना डिस्टर्ब हुआ है। ये सब सुनकर कैल्विन वहाँ से चला जाता है तो नाना अपने मन में कहती है ये सच में एक साइको है। अगले सीन में कैल्विन घर आकर वियर के पैर की चेन को ओपन करके उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है जहाँ वो काथा से मिलने आया था। काथा को देखकर वियर कैल्विन से पूछता है इसकी हालत ऐसे किसने की, तो कैल्विन कहता है ये अपने बेटे कैन की सजा भुगत रहा है। कैल्विन को अपने सामने देखकर काथा कहता है तुम यहाँ मुझे नीचा दिखाने आए हो, तो कैल्विन बोलता है देखकर अच्छा लगा कि तुम अब भी ठीक हो। तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया था ये सजा तो उसके सामने फिर भी कम है। पर काथा कहता है तुम वेट करो, मेरा बेटा कैन मुझे यहाँ से बाहर निकलवा लेगा। लेकिन कैल्विन बोलता है क्या वो तुमसे मिलने भी आया, जहाँ वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें कैन काथा को मनी लॉन्ड्रिंग का असली कल्प्रिट बता रहा था। जब कैन ने ये सारी बातें लेविट से बोली थी तब लालिन ने सब कुछ रिकॉर्ड करके कैल्विन को रिकॉर्डिंग दे दी थी। रिकॉर्डिंग सुनकर काथा कहता है ये मेरे बेटे कैन की वॉइस नहीं है। पर कैल्विन कहता है मुझे भी नहीं पता था कि कैन ऐसा पर्सन होगा। लेकिन काथा कैल्विन की किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। तो कैल्विन बोलता है तुम्हारे जेल जाने के बाद लालिन और कैन ने शादी कर ली और कैन ने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया और वो अब लॉयडे ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। अगर वो तुम्हें सच में सेव करना चाहता तो मैं भी उसे रोक नहीं सकता था। ये सुनकर तो काथा कैल्विन को गालियां देने लगता है। तो कैल्विन बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मॉम के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम इतना तो डिजर्व करते हो। तो काथा रोते हुए कैल्विन से कहता है मुझे मेरा लेसन मिल गया है, मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर और मॉम के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। ये सुनकर कैल्विन बोलता है ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम मुझे ये रिकॉर्ड करके दोगे कि तुमने मेरी मॉम से शादी उनकी कंपनी चुराने के लिए करी थी और कैन तुम्हारा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और ये रिकॉर्डिंग मैं पब्लिक में एज एन एविडेंस दूंगा। काथा भी सब कुछ कन्फेस करने के लिए मान जाता है। लेकिन काथा जैसे ही सब कुछ एडमिट कर लेता है तो कैल्विन स्माइल करके कहता है मैंने अपना मन बदल लिया है, ये प्लेस तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये बोलकर वियर को लेकर वो वहाँ से चला जाता है और काथा रोते रह जाता है। अगले सीन में वियर कैल्विन से बोलता है न्यूज को कैसे हैंडल करना है, तुमने प्लान बना लिया है राइट। तो कैल्विन वियर को टच करके कहता है तुम आज भी मेरे माइंड को रीड कर लेते हो। लेकिन वियर कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कैल्विन कहता है जब तुम 1 साल मुझसे दूर थे तब मैंने इस रूम को मेंटेन करने में अपना दिल लगा दिया ताकि हम हमारी मेमोरीज को चेरिश कर पाएं। जहां वो शेयर ट्रांसफर का अग्रीमेंट वियर को देकर कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, मैंने जो भी प्रॉमिस तुमसे किया है वो सब कुछ मुझे याद है। पर वियर उस अग्रीमेंट को साइड फेंक कर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी मनी की केयर करता हूँ। ये सुनकर कैल्विन बोलता है मुझे पता है कि तुम फीलिंग्स की केयर करते हो और मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया था, लेकिन अब वो ओवर हो चुका है और अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम मुझसे अब भी लव करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन तुम मुझे अपने सीक्रेट बार में एंटर होने देते। लेकिन वियर कैल्विन ने जो अपने हाथ में डॉग की स्टैचू पकड़ी हुई थी उसे फेंक कर कहता है मैंने तुम्हें उस दिन वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया ताकि तुम कुछ गलत ना सोच लो। ये सब सुनकर कैल्विन कहता है पहले मैं तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहता था, लेकिन जब तुमने मुझे जेल से बाहर निकलवाया तब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ पूरी लाइफ खड़े हो सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर वियर बोलता है और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात समझ लो। पर कैल्विन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, एक बार और बोलो कि तुम मुझसे लव नहीं करते। लेकिन वियर जब कुछ भी रिप्लाई नहीं करता तो कैल्विन वियर को जबरदस्ती किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैन के बारे में न्यूज फैल गई थी कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। ये देखकर कैन कहता है मैं कैल्विन से बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन कार में कैल्विन वियर से कहता है कल रात मैं बहुत खुश हुआ, तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। लेकिन वियर बोलता है तुम मुझे कब जाने दोगे, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। ये सुनकर कैल्विन कहता है तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ। लेकिन वियर कहता है और मैंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जिस पर कैल्विन कहता है कल रात जो हमारे बीच हुआ वो क्या था। तो वियर कहता है
तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर कैल्विन गुस्से में वियर को घर ले आता है, जहाँ वो कहता है मैं दोबारा तुम्हें अपने आप से लव करवा कर रहूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले सीन में हम लालिन और कैल्विन को साथ में देखते हैं, जहाँ लालिन कहती है अब तुम्हारा काम हो चुका है, सब कैन की सच्चाई जानते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगा और मेरे फादर भी नहीं। ये सुनकर कैल्विन कहता है अगर तुम लोएडे ग्रुप को पाना चाहती हो तो तुम्हें पीछे से वार करना होगा, जिस पर लालिन कहती है 15 साल पहले लोएडे ग्रुप ने एंटी के साथ जॉइंटली होटल्स डेवलप करे थे। ये सुनकर कैल्विन कहता है वो तो थाईलैंड की लार्जेस्ट होटल चेन थी, अगर वो बैंकरप्ट नहीं हुई होती तो आज किंग ग्रुप नहीं होता। तो लालिन कहती है लोएडा ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके ही एंटी ग्रुप की बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि जब दोनों साथ में मिलकर होटल्स बना रहे थे तब साइट पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एक मैरिड कपल की लाइफ एंड हो गई, इसलिए प्रोजेक्ट रोक दिया गया था और मेरे फादर ने दोबारा इस बारे में किसी को भी बात न करने के लिए बोला था। इस तरह वो प्रोजेक्ट इतनी आसानी से बंद नहीं होना चाहिए था। मुझे कुछ ना कुछ तो इशू लग रहा है, क्या पता इस बात का यूज करके मैं लोएडा ग्रुप को अपना बना पाऊँ, क्या पता यही मेरे फादर की कमजोरी हो। तभी कैल्विन अपने फोन में कैमरा के थ्रू वियर को देखता है, जो रूम में एक बुक रीड कर रहा था, जहाँ कैल्विन लालिन से पूछता है अगर एक पर्सन जो तुमसे बहुत प्यार करता हो और अचानक से ये बोले कि अब उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या इशू हो सकता है। ये सुनकर लालिन कहती है तुम्हें ये बात खुद से पूछनी होगी, इसका कोई तो रीजन होगा जो उस पर्सन ने ऐसा बोला। जिस पर कैल्विन काफी सोचने के बाद कहता है मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इसलिए अब मैं चलता हूँ। लेकिन लालिन को ये बात बहुत अजीब लगती है। अगले सीन में लेविड लालिन से कहता है मैं ललित से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने उससे 1 साल पहले ही बात करी थी, जब उसने बोला था कि मलेशिया से वापस आने के बाद वो मुझसे मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। ललित का नाम सुनकर लालिन कहती है इस नाम के पर्सन को मैं जानती हूँ, वो वियर का असिस्टेंट है। जहाँ लेविड लालिन को वियर की पिक शो करके पूछता है क्या तुम इसकी बात कर रही हो। लालिन हाँ कहती है तो लेविड स्माइल करके बोलता है ललित ने बोला था कि वो असिस्टेंट की जॉब करता है, मुझे नहीं पता था कि वो वियर का असिस्टेंट होगा, और अगर मैं अभी वियर से मिलने गया तो शायद मैं ललित से भी मिल पाऊँ। लेकिन लालिन कहती है कैल्विन ने वियर को अपने पास रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो वियर से इतनी आसानी से तुम्हें मिलने देगा, और कैल्विन वियर का बॉयफ्रेंड है। ये सब सुनकर लेविड कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। और अगले सीन में हम लेविड को कैल्विन के घर में देखते हैं, जहाँ कैल्विन बोलता है तुम वही साइकियाट्रिस्ट हो जिसे लालिन ने रिकमेंड किया है, राइट। ये सुनकर लेविड कहता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें मेरी प्रोफाइल के बारे में तो बताया ही होगा, क्या मैं पेशेंट को चेक कर सकता हूँ। और इसके बाद कैल्विन लेविड को वियर के पास लेकर जाता है, जहाँ वियर कैल्विन से कहता है साइकियाट्रिस्ट वो भी मेरा ट्रीटमेंट करेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहता और तुमसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ मेंटल इश्यूज हैं। मुझे लगा था तुम चेंज हो गए हो, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो, साइकियाट्रिस्ट की नीड तुम्हें है, मुझे नहीं। ये बोलकर वो कैल्विन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कैल्विन वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तो लेविड कैल्विन से कहता है पेशेंट मेंटली ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे प्राइवेट में पेशेंट से बात करनी है, तभी वो मेरे साथ ओपन अप हो पाएगा। अगर तुम यहीं रहोगे तो हम पेशेंट की प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम लेविड और वियर को गार्डन में साथ में देखते हैं, जहाँ कोई भी कैमरा नहीं था। वियर बोलता है मुझे लगता है हम पहले कभी मिले हैं। तो लेविड कहता है तो तुम्हें मैं याद हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं लालिन का छोटा भाई हूँ। जब हमें पता चला कैल्विन ने तुम्हें अपने पास रखा है, हमने तब एक प्लान बनाया, सबसे पहले हमें तुम्हारे क्लोज रहना है। ये सुनकर वियर कहता है लालिन और मैं क्लोज नहीं है तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस पर लेविड कहता है ललित हमारा छोटा भाई है। ये सुनकर वियर शॉक हो जाता है। तो लेविड कहता है जब ललित पैदा हुआ था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए मेरे डैड ने उसे बैड लक मानकर ग्रैंडमा के पास भेज दिया था और ग्रैंडमा ने हमसे सारे नाते तोड़ दिए थे। ये सुनकर वियर कहता है तो ललित अब मलेशिया में ग्रैंडमा की टेक केयर कर रहा होगा। जहाँ लेविड कहता है मैं उससे वहीं मिलने वाला था, लेकिन उसने अपना प्लान चेंज कर लिया, मेरा फोन भी खो गया था तो डेटा और कॉन्टेक्ट रिकवर करने में टाइम लग गया। मैंने उसे टेक्स्ट किए थे लेकिन ललित ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया।
ये सुनकर वियर ललित के नंबर पर अपने फोन से कॉल करता है, लेकिन उसको कॉल ही नहीं लगता। तब वियर लेविट से कहता है, जब मैं उससे कांटेक्ट कर पाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। ये सब सुनकर लेविट कहता है, तुम्हें तो कोई मेंटल इशू नहीं लगता, लेकिन कैल्विन ने तुम्हें अपने पास क्यों रखा हुआ है? जिस पर वियर कहता है, पेशेंट मैं नहीं कैल्विन है, और वो अपने आप को हर्ट कर रहा है। जिस पर लेविट कहता है, तुम पुलिस को सब कुछ क्यों नहीं बता देते? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो वियर कहता है, मैं उसके लिए पिटी फील करता हूँ, लेकिन मैं उसकी केयर भी करता हूँ। शायद मैं पागल हो गया हूँ। इसके बाद लेविट कैल्विन से कहता है, मुझे वियर के और सेशंस लेने होंगे। वो मेरे साथ अभी ओपन होने के लिए रेडी नहीं है। मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, तुम उसे दे देना, और उसे रेस्ट की नीड है, और उसे प्रेशराइज मत करना। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैल्विन वियर के पास आकर उससे कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, ना ही तुमसे कुछ डिमांड करूंगा। मैं तुम्हें पहले जैसे खुश देखना चाहता हूँ। अगले दिन वो वियर के लिए अच्छा फूड प्रिपेयर करता है, और वियर कैल्विन के रूम को चेक करने में लगा हुआ था, जहाँ उसे एक कैबिनेट से ललित का फोन मिल जाता है। वहीं वियर को रूम में न देखकर कैल्विन अपने रूम की तरफ भागता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।